embarrass yourself like I am doing right now, पकड़ के कि जी सांस चढ़ा हुआ है, पसीना आपको आ रहा है, कनेक्ट हो नहीं हो रहा प्रॉबली, ये सारी की सारी चीज़ें. सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू वकालत के अंदर. दैट एंड इट्स नॉट समथिंग दैट सुबह मुकदमा लगा हुआ सारी सारी ज़िंदगी है, आप टाइम के ऊपर नहीं बीच में पहुँचे, सुबह उठने की आदत नहीं है, सुबह मुकदमा लगा हुआ है बेल के अंदर सेशन जज के पास नंबर 2 के ऊपर 8 बजे, तो सडनली योर क्लॉक विल एक्चुअली कम ऑन एंड यू विल गो एंड यू विल परफॉर्म एट योर बेस्ट. So the first thing for you guys to actually learn in this particular thing is it's all about habits. It's all about good practices कि आप किस तरीके से अपने आप को करते हैं. और ये जो कॉलेज है और यहाँ पे हम गप्पे वगैरह लगाने के लिए और शोगल करने के लिए आप बेसिकली नहीं आते. टाइम पे अगर आप कॉलेज नहीं अटेंड करती तो माजरत के साथ आप टाइम पे कोर्ट में नहीं पहुँच सकेंगी. 15 मिनट पहले नहीं पहुँचती तो नहीं पहुँच सकेंगी. बोल नहीं सकती तो वहाँ पे जाके जादू से नहीं आप बोलना शुरू करेंगे जब आपके लिए बहुत ज़्यादा इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ. तो मैंने आपसे जो इब्तिदा के अंदर सारे दोस्तों से सवाल वगैरह ये कर रहा था कि व्हाट योर स्किल सेट इज़, कि आप ये इस गंदे काम में क्यों पढ़ना चाह रही हैं और ये क्यों करना चाह रही हैं. यू नीड टू नो द आंसर प्रॉबली राइट अराउंड नाउ. आपको पता होना चाहिए, बल्कि लॉ स्कूल में आने से पहले भी ये चीज़ नहीं कि भाई ने कह दिया, अबू ने कह दिया, ख़ानदान के अंदर है, इट्स समथिंग टू डू, या मुझे मैडम आसमा जहांगीर बहुत अच्छी लगती हैं तो इसलिए मैंने बीच में कर लिया. राइट नाउ इस टाइम तक आपका यू प्रॉबली नीड टू हैव सॉर्टेड योर सेल्फ आउट कि आप ये करना क्यों चाहती हैं. बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट प्रोफेशन. इट कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, बट बाय फार इट इज़ द बेस्ट प्रोफेशन देयर इज़ इन द वर्ल्ड. इट गेट्स मी आउट ऑफ बेड. इससे बेहतर दुनिया में कोई प्रोफेशन नहीं है. और ये प्रोफेशन अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप, मेरा दीन ईमान है कि आप जन्नती हैं, लोगों को आप इंसाफ दिलवा रहे हैं. You do a good job in this, those people are going to actually appreciate you, respect you for the rest of your life. So this is an absolutely brilliant profession. मैं आपके सामने आया भी बेसिकली इसीलिए हूँ कि मुझे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस अगर आप फिर पहले करवा लीजिए, उससे पहले करके फिर मैं बाकी अपनी तमीद वगैरह आपके साथ करूँगा. बट द आइडिया इज़ प्रिंसिपली टू, अभी मैं बताता हूँ why I've showed up. जी मैडम प्लीज़ मेरी तारीफ़ कीजिएगा प्लीज़. So I am Ekam Rasool, as you all know. I am lecturer at Nadra's Law Department, and it is truly an honor for me to welcome our esteemed guest, Barrister Muhammad Ahmed Karim, who is an advocate of Supreme Court. And for today's seminar, which is titled "How to Plan and Prepare for a Successful Career in Law," Barrister Muhammad Ahmed Karim is a respected legal practitioner and the managing partner at Karim and Associates, one of Lahore's well-known law firms specializing in litigation and consultancy. Over the years, he has also made valuable contributions not only in legal practice but also in legal education as well. During his tenure as the chairman of the Legal Education Committee of the Punjab Bar Council, he introduced and implemented BPC, Bar Vocational Course. So it was basically as a means of providing quality education and practical training for young lawyers. Specifically, he has also encouraged women lawyers in this field. He is also very respectful towards women lawyers entering in this profession. I was also part of his BBC program last year, so it is an honor for me as well to welcome him. So please put your hands together and warmly welcome. थैंक यू वेरी मच मैम. ये देखो फ्रैंकली इस लेक्चर के लिए और इस मीटिंग के लिए मैंने ख़ुद रिक्वेस्ट की थी कि मुझे प्लीज़ इनवाइट किया जाए. पीछे मैं लॉ मूड के लिए आया हुआ था बिकॉज़ आई हैव फाउंड कि इस प्रोफेशन के अंदर न्यू एंट्रेंट्स के लिए इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. नो वन गाइड्स यू इन दिस प्रोफेशन. BBC हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि आपको वकालत करते कैसे हैं वो आपको सिखाया जाए. मगर frankly आपके law colleges, and I'm not talking about CANAID, I'm talking about other law colleges mostly because I have a lot of time and a lot of respect for actually आपके law college के लिए. वकालत के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपकी डेवलप होती ही नहीं है. और जो जिस चीज़ के अंदर आप सक्सीड कर सकते हैं वकालत में, इवन इफ़ यूर द बेस्ट कैंडिडेट, योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर मे बी 5 to 10%. आपने किस प्रोफेशन, अगर आप मेरे तरह के शहजादे होंगे, आप तीसरी पुश्त के वकील होंगे, या मेरी बेटी होगी जिसको मैं चाह रहा हूँ कि वो इस प्रोफेशन के अंदर आए, उसके चांसेस ऑफ सक्सेस आपसे ज़्यादा होंगे.
ये चलता हुआ चेंबर होगा, जान पहचान होगी, ये होगा, किसी जज का बेटा होगा, कोई किसी का होगा वगैरह, ये वगैरह करके अच्छे चेंबर में थोड़ी बहुत गाइडेंस वहाँ से मिल जाएगी, मगर यहाँ पे कोई किसी को गाइड करने के लिए बैठा नहीं है इस प्रोफेशन में। दिस इज़ अ प्रोफेशन फॉर इंडिपेंडेंट पीपल। और यहाँ पे बात करने की ज़रूरत भी मुझे यही फील हुई कि एज आई सेड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कनेड, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप सारे के सारे यहाँ पे मेरिट पे बैठे हुए। कई दोस्तों ने बीच में मेरिट के बगैर दाखिले करवाने की कोशिश की, नहीं हुआ, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे आपकी यहाँ पे क्लासेस होती हैं, और फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ द रीज़न आई एम हेयर, सबसे पहले आपके पास इज़ आपके यहाँ से ट्रेन होकर लड़कियाँ हमारा जो मेरे पास चंद आई हैं, आई फाइंड दम टू बी एक्सेप्शनल। और एक लड़की ने मेरे दफ्तर के अंदर आई, उसने टॉप किया है जुडिशरी के अंदर आपके यहाँ से कनेड लॉ कॉलेज के अंदर से। सो इट कैन बी डन, इट कैन वेरी ईजिली बी डन, मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यू हैव टू इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ सक्सेस। इस प्रोफेशन के अंदर 99% लोगों के साथ न्यू एंट्रेंट्स जो आते हैं, मैंने उनके साथ ये देखा है कि उनका स्किल सेट इस प्रोफेशन में सक्सीड करने का होता ही नहीं, और इस प्रोफेशन में सक्सीड आपने कैसे करना है उसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होता। ये जो फॉर्म बना के मैंने आपको भेजा है, ये इसीलिए भेजा है कि आप इसको देख के खुद देख सकें कि भाई मेरे में क्या कमी कोताही है और मैंने किसको किस तरह इम्प्रूव करना है। मेरा इंटेंशन ये था कि लास्ट ईयर्स के लिए नहीं बल्कि उससे पहले वालों को किया जाए, बिकॉज फ्रैंकली अगर आपने इस प्रोफेशन के अंदर सक्सीड करना है तो आपकी प्रिपरेशन प्रॉब्ली आपकी के लॉ स्कूल के आखिरी 2 सालों में शुरू होनी चाहिए, इंटर्नशिप के ज़रिए। मार्केट में आएंगी इंटर्नशिप्स मुख्तलिफ, और बर्गर चेम्बर्स वगैरह में नहीं, प्रेस्टीज चेम्बर्स वगैरह में नहीं, आप मुख्तलिफ चेम्बर्स में आएंगे, वहाँ पर रिलेशनशिप्स वगैरह बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार एंड में मैंने जाना कहाँ पे। अदरवाइज़ यू विल बी लाइक कि LLB कंप्लीट हो गई, आप पूछें चाचू से कि जी कहाँ पे मैं जाऊँ, या मोहम्मद को आप जानते हैं, या किसी आपको किसी रिटायर्ड जज के चेम्बर में डाल देंगे जो, या आप ASC के साथ किसी के साथ ज्वाइन हो जाएंगी, और मुकम्मल तौर पर गलत डायरेक्शन के अंदर चले जाएंगे, और आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स आपने अपने खुद ही हाथ से तबाह कर दिए होंगे। अनफॉर्चुनेटली इस प्रोफेशन को अगर आप प्रोफेशन के तौर के ऊपर नहीं लोगे और इसको नहीं इसके बारे में सोचोगे तो यूल बी जस्ट लाइक, मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक चिड़िया अगर इस कमरे में बंद हो जाए ना तो थिंक्स कि यार ये जो खिड़की है मैं इससे बाहर निकल जाऊँगी, बार बार टकरे मार के अपना सर फोड़ लेती। औरतों के केसेस के अंदर ख़ास तौर पे यहाँ पे और भी कि देयर इज़ अ ग्लास सीलिंग, ख़ास तौर पे पंजाब में और लाहौर के अंदर, दैट हैज़ बिन क्रैक्ड। बट क्या करना है, किस तरीके से करना है, इस प्रोफेशन को इफ़ेक्टिवली आगे किस तरीके से लेके जाना है, दिस इज़ समथिंग यू नीड टू वेक अप टू, बिकॉज आपका माशरा, आपका वैसे भी आपका वो स्किल सेट, दे डोंट वांट एन आउटस्पोकन वुमन वेयर एज द प्रोफेशन रिक्वायर्स यू टू बी, they do not allow you to talk back, whereas the profession की रिक्वायरमेंट ये है कि आप खड़े होकर कहेंगे कि ये गलत बोल रहा है, मेरी बात सुनो, सही है। जज को भी हैंडल करना प्रॉपर्ली आपने किस तरीके से करना है, देयर आर लॉट ऑफ नास्टी पीपल आउट देयर एज वेल। सो 172 और इस तरीके की इस नौयत की चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है। फॉर्म की तरफ हम अभी बीच में एंड के अंदर आएंगे। वो फॉर्म आपको बना के मैंने इसलिए दिया था कि यू नीड टू एवेल्यूएट योर सेल्फ। आप में से आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ यू एक्चुअली आर प्रॉब्ली बर्गर एक्चुअली अंग्रेज़ी में के अंदर तो आपका स्किल सेट बहुत अच्छा होगा, बट इब्तदा के अंदर जो आपने वकालत करनी है वो सारी की सारी उर्दू में होगी। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, FIR के डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे, सो यू कांट गेट अवे फ्रॉम द फैक्ट कि आप अंग्रेज़ी फर बोलती हैं और आप बाहर पढ़ के आई हैं और आपका बहुत अच्छा स्किल सेट है इंग्लिश के अंदर, विदाउट लर्निंग द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या FIR का तो बिल कैसे करवाओगे। और ये सारे का सारा एविडेंस, ऑर्डर शीट सारी उर्दू के अंदर लिखी होती है। मुआहदे लाहौर से अगर आप बाहर देखें तो 99% अपील के अंदर भी आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे तो ये आपका स्किल सेट उर्दू में अगर आप कमज़ोर हैं तो उर्दू आपने वो फॉर्म भरने से होगा कि बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, सारे का सारा वो चीज़ है। और उससे ज़्यादा अगर उर्दू में आप बहुत अच्छे हैं, आप यू आर वेरी कंफर्टेबल, बट फिर अंग्रेज़ी में कमज़ोर हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत है। सो एवरी पर्सन जिनको आपको मैंने फॉर्म दिया है वो आपकी अपनी कहानी है। इवन आई कांट गाइड यू ऑन दैट। यू नीड टू ईमानदारी के साथ लुक एट योर सेल्फ एंड गिव योर सेल्फ मार्क्स, एंड उसके मुताबिक दैट गिव्स योर डायरेक्शन कि मैंने अगले 6 महीने में इसके अंदर इम्प्रूव करना है। और वो अगर आप तीसरे चौथे साल के अंदर शुरू करेंगे वो फॉर्म वगैरह करके तो आपको पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में जाना है। सो पहला तो सबसे पहले तो ये वाला जो है ना, आई ब्रीफली नॉट गो टू द मेन लेक्चर बट फर्स्ट अनदर, जिसकी स्लाइड्स मैंने आपसे शेयर की हुई हैं। पहला है कि योर जर्नी टू द बार, हाउ टू बेस्ट प्लान योर टाइम इन लॉ स्कूल। ठीक है, उसके अंदर अगर ये कि अगर आप प्लान प्रॉपर्ली करेंगे तो वेल स्टार्ट होगा आपका करियर।
गलत जगह के ऊपर आप जाके 6 महीने साल वगैरह अपना ज़ाया कर देंगी तो दिस टाइम डजंट कम बैक एंड यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। आप अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़, एक अच्छा वकील क्या करता है, लेट वील डू दिस एक्सरसाइज राइट नाउ आपके साथ, बिकॉज एक अच्छा वकील का तरीका ये होता है कि वो हर सवाल जो उसके सामने आता है उसका जवाब निकाल सके, एंड यू हैव टू बी एबल टू डू इट योरसेल्फ। दैट इज़ व्हाट अ लॉयर बेसिकली अल्टीमेटली डज। तो मेरा सवाल ये है कि अच्छा वकील बनने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ टेल मी। रिस्पॉन्सिबल तो अलग चीज़ होती है, बट व्हाट आर द स्किल्स दैट यू नीड। चलें, एक नॉलेज आ गया कि जी होना चाहिए, कानून पढ़ा होना चाहिए थोड़ा सा, वो तो आप किताबों में भी देख सकते हैं, एग्ज़ाम तो आपने देना नहीं है, बट एबिलिटी टू यूज़ द बुक्स आ गया पहला। दूसरा, कोई मसला आपके सामने आ गया, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसका जवाब निकाल सकें। चीज़ें तो आपने पढ़ ली हुई हैं, मगर अब ये है कि बीबी को हमने खुला करवा के देना है, उसके हस्बैंड ने उसको पीटा है तो उसके साथ वो खुला करना चाहती है, वो है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। यू थिंक प्रॉब्लम्स थ्रू एंड यू कम अप विद रियल लाइफ सोल्यूशंस, यू नॉट राइटिंग एसेज एनी मोर। कानून को इस्तेमाल करके उसका सवाल, उसका फ़ायदा क्या, कौन सा कागज़ इस्तेमाल करना है, कहाँ पे कॉपी जमा करवानी है, किधर जाना है, कितनी कॉपियाँ साथ लगेंगी, ख़र्चा कितना होगा, उससे अंगूठा लगवाना है, साइन करवाना है, आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगनी है कि नहीं, उसके अंदर क्या लवाजमात हैं जो आप उसके अंदर लिखेंगे तो उसकी होगी डाइवोर्स। वो नहीं आके उस बंदे को कन्फ्रंट करना चाहती, क्या उसके बगैर भी खुला वो हासिल कर सकती है कि नहीं, उसका निकाहनामा की कॉपी उसके पास नहीं है तो आप कैसे हासिल करके देंगे। Now what we are coming to, what you guys need to understand is कि college does not prepare, college prepares you for writing essays, not for actually coming up with solutions. Your mindset needs to be of a go-getter and coming up with solutions now as well. Yes, अभी ये भी important है कि आपने टॉप करना है अपनी क्लास के अंदर, अगर मेरे चैम्बर में आना है आपने टॉप करें, अच्छा मजमून लिखें, ये सारे, आई एम नॉट सेइंग डू नॉट पे अटेंशन टू दैट, यू नीड टू बी द बेस्ट दैट यू कैन बी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रोफेशनल, ये जो प्रोफेशन है मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल है। नॉलेज के अलावा क्या चीज़ है, लिखने की एबिलिटी, पढ़ने की एबिलिटी। अगर आपने, मैडम आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपने गाइड पढ़ के या एक पतली सी किताब पढ़ के अगर आपने पास किया तो इतनी मोटी फाइल तो नहीं पढ़ सकोगे ना यार। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है अंडरस्टैंड करने के लिए, यू नीड टू बी एबल टू सी, अच्छा ये अहमद की हूँ मैं, ये अच्छा ये क्या चीज़ें करता है, अच्छा वकील अगर बना हुआ तो क्या करता होगा, ये सलमान अकरम राजा है तो ये पढ़ता भी है, इतनी मोटी फाइल भी है, उसको कैसे बीच में फरोल लेता है, उसके साथ साथ उर्दू में अंग्रेज़ी में वो डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ लेता, दोनों में कंफर्टेबल है, और कानून का भी पता है, कानून के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं, बट ही हैज़ अ सोल्यूशन, ही हैज़ अ पाथ थ्रू विच ही विल डेवलप दिस। सो अंडरस्टैंड दिस कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप अमूमन, मैंने वंस अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट कनेट, बट 99% जितने लॉ कॉलेज से आ रहे, ना बोलना आता, ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है, ना दिमाग इस्तेमाल करना आता है, ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना आता है, और जब उठा के उसको प्रोफेशन में फेंक देते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फरफर बोलना भी शुरू कर देगी या लिखना भी शुरू कर देगी, जबकि उसने ज़िंदगी में लॉ कॉलेज में किया ही नहीं। अंडरस्टैंड दिस कि लॉ कॉलेज इज़ एक्चुअली योर प्रेपरेशन फॉर यू टू रीड बोरिंग स्टफ, अ लॉट ऑफ बोरिंग स्टफ, रिड्यूस इट इन योर माइंड and give the examiner what he wants to get good grades. This is exactly जो वकालत के अंदर है। Understand this कि अगर आप यहाँ पे बैठ के टाइम पे नहीं पहुँचेंगे तो आप मुकदमे में नहीं पहुँच सकेंगे। This is your training, this is not a headache that you need to go through, classes नहीं अटेंड की, यार को कहा कि यार बीच में मेरी अटेंडेंस लगा देना, कर लेना। कोर्ट के अंदर तो जाके कोई आपकी अटेंडेंस नहीं लगाएगा ना यार। यहाँ पे आके क्लास में अगर आप नहीं बोलते, आप पीछे बैक बेंचर हैं या आपस में गप्पे लगाते रहते हैं या ये नहीं करते, इंगेज नहीं होते, तो आपके ख्याल में जब प्रेशर आएगा और जज के सामने आप होंगे और जब मैं सामने खड़ा होकर आपको मुकम्मल तौर पर उड़ाने की कोशिश करूँगा कि बोलने ही नहीं दूंगा, तो विल यू बी एबल टू असर्ट योरसेल्फ? और कोई जादू का टीका है कि जो आपको लगा के आप वकालत के वकील बन जाएंगे? आई एम अ थर्ड जनरेशन लॉयर, आई एम टेलिंग यू, माई डैड डिड नॉट हैव अ टीका टू एक्चुअली टर्न मी टू वकील। मैंने सिविल कोर्ट का रगड़ा खाया तो मैं अच्छा हूँ। बड़े बड़े जजेस के बच्चे वकील इसलिए नहीं होते बिकॉज दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, एंड ये भूखे अंदाज के अंदर ये करने वाला प्रोफेशन है। बट वंस अगेन दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन यू कैन एवर कम अक्रॉस। मोटिवेशन देखो, इस चीज़ के साथ मैं आपके सामने बीच में रख लेता हूँ। गिव यू द एग्जांपल ऑफ अ यतीम बंदा जो कि एक्चुअली माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ था, और माँ जल्दी मर गई, बाप का बिज़नेस भी, बाप ने बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, पीछे से बिज़नेस भी ठप हो गया, उसकी अर्ली उम्र के अंदर शादी भी हो गई,
और वो बाहर गया, उसको थोड़ा बहुत उसको शौक़ था कि जी वो स्टेज के ऊपर ड्रामे वगैरह करें। अब्बा जी ने कहा कि क्या यार तुम लगे हो वापस आओ काम करने के लिए। बाप का बिज़नेस ठप हो गया, बाप मर गया, माइनॉरिटी फैमिली का भी कोई अच्छा चीज़ नहीं था। कराची छोड़ के बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में एक हिंदू के चैम्बर के अंदर काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे चैम्बर में उसको पैसे दिया करता था उसके करने के लिए। मैजिस्ट्रेट लगा, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बना, वहाँ पे जाके कि उसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। वहाँ से गांधी साहब ने आगे फ़ारिग करा दिया जना साहब को। जना साहब को फ़ारिग करवाने के बाद वो जना साहब नाराज़ हो के बीच में वकालत इतनी ज़बरदस्त प्रोफेशन है कि पैसे कमाने शुरू कर दिए। इंग्लैंड चले गए। अल्लामा इकबाल ने आगे उसको कहा कि यार मुसलमानों का आगे ख्याल वगैरह करो, ये करके सारे का सारा वो वापस आए। उन्होंने ये सारा का सारा चीज़ें की, मुसलमानों को लीड किया और जाके उन्होंने मुल्क हासिल करके दे दिया जिसके अंदर अब आप यहाँ पे बैठी हुई हैं। अगर उन्होंने वो चीज़ें सारी की सारी वकील ने ना की होती तो शायद आप अपने घर के अंदर बैठी होती। यहाँ पे कोई शायद हिंदू कोई ना कोई, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट वो यहाँ पे बैठे होते, आपकी कम्युनिटी का एक बंदा भी ना होता। अंडरस्टैंड दिस कि व्हेन यू थिंक यू हैव एक्चुअली हैंडीकैप्स, यू हैव सीरियस प्रॉब्लम्स, आपका ये है, आपका वो है वगैरह, वो भाई वो यतीम था, फिर तो वालिदैन ज़्यादातर के हयात होंगे, माइट नॉट बी हैप्पी विद यू इस प्रोफेशन की चॉइस में, या ये या वो या कोई आपको सपोर्ट करता होगा। बट अंडरस्टैंड दिस, एवरीवन राइट्स देयर ओन स्टोरी, यू हैव टू डू दैट एज वेल, एंड ही हैड इट वर्स देन यू डिड। एंड नाउ हम उसको पूछते हैं, उसकी बहन तक को एक्चुअली उसकी तस्वीर वगैरह मादरे मिल्लत और ये वो सारे का सारा करके आपके सामने सारी चीज़ें हैं। सो यू माइट हैव सीरियस प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, बट सो व्हाट यार भाई, देयर माइट बी अ लॉट ऑफ करप्शन देयर, चेहरे बिकते हैं 172 चीज़ें, बट यू स्टिल हैव टू अर्न, यू स्टिल हैव टू शाइन, यू हैव वन लाइफ ओनली, राइट? सो इफ़ यू डोंट गो अहेड एंड प्लान इट प्रॉपरली एंड यू डोंट गिव टाइम टू योर सेल्फ, तो आपका बाप भी आपकी माँ भी आपकी मदद नहीं कर सकता। You need to wake up to the fact that you need to actually be able to perform and you need to fix yourself. Fix yourself नहीं तो improve yourself. You need to be अगले दिन बेहतर है। मैं आपके सामने यहाँ पे कसमन ये कह रहा हूँ कि आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि आप तकरीबन सारे के सारे बोलने में मेरे से बेहतर हैं। इस एज के ऊपर जो मैं था, मेरे से 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे। मैं जब बैरिस्टर बनने के लिए भी बाहर गया तो मेरी टांगें कांपती थी। अब मैं फर बोल रहा हूँ, आप मुझे जहाँ पे भी बिठा दें मैं कर लेता हूँ। इट्स अ लर्नेबल स्किल। कोई पैदा नहीं हुआ होता वकील वगैरह ये करने के लिए और सारे का सारा, बट अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और दूसरे से ज़्यादा बेहतर मेहनत करके नहीं करेंगे, यू नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर। व्हाट वी आर हियर टू बेसिकली टॉक अबाउट इज़ कि दीज आर द स्किल्स जो कि आपने अपने लॉ स्कूल के अंदर अगले पे आके आपने करना है, राइट? इफ़ यू कांट रीड अ लॉट, दिस इज़ नॉट द प्रोफेशन फॉर यू। यार इतनी छोटी किताब है, आपका ख्याल है गाइड से मैं पास हो जाऊंगी, तो इतनी मोटी फाइल जब मैं उठा के सर पे फेंकूंगा और मैं कहूँगा कि ये पढ़ के आओ बीच में सुबह करना है, और आप कहेंगी हैं इसमें तो उर्दू भी है, इसमें अंग्रेज़ी भी, इतने मोटे कागज़ हैं, मैं कहाँ से बीच में पढ़ूँ? सो अगर पढ़ने का ज़्यादा स्किल अभी आप नहीं डेवलप करेंगी, अ लॉट ऑफ इट यू डोंट हैव द एबिलिटी टू रीड अ लॉट एंड डाइजेस्ट इट एंड अपने जहन के अंदर लाने के लिए, तो नहीं होगा, बेइज्जती करवाएंगी। एंड यूल प्रॉब्ली से कि देन यूल प्रॉब्ली बी नंबर 2, दूसरा मेरा बैकअप ही सारी उम्र के लिए मैं आपको फ़ोटो कॉपियाँ और अथॉरिटीज़ निकालने के लिए रखूँगा। यू विल नॉट शाइन, बिकॉज बात ये है कि आई विल एक्सप्लॉइट यू टू द फुलेस्ट। आई विल से कि जी ठीक है, बीबी आने पाने के अंदर थोड़े से पैसे लेके मुझे अथॉरिटीज़ निकालते करती रहे। आपका तो ये स्किल सेट होना चाहिए कि मेरा जवाब है, और जब अगला मुकदमा आप पकड़ेंगी तो आप खुद जाके करेंगी, अदरवाइज़ आप झिझकती रहेंगी कि आपने तो ये स्किल सेट डेवलप ही नहीं किया। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इतनी मोटी, देखो अगर आप, मैं आई यूज्ड टू थिंक इट्स वेरी वेरी सिली। मेरे वालिद साहब के जी वो जी वाज कंसिडर्ड लेजेंड इन द प्रोफेशन। सारा दिन किताबें पढ़ते थे, घर आके नावल पढ़ने शुरू कर देते थे। लाइक होता है, मैंने बीच में छोड़ दी हुई थी किताबें वगैरह, बट व्हाट आई फिगर आउट देयर वाज कि ही वुड कम बैक एंड ही वुड रीड थ्रिलर, जेम्स हैडली चेज, इयन फ्लेमिंग, ये वो अपने पसंद की चीज़ें। What you need to figure out was he had अपनी ज़िंदगी को उन्होंने इस तरीके से ढाल लिया हुआ था कि उनका स्किल सेट इम्प्रूव करता था। एग्जॉस्ट होके आते थे, जब आप और पढ़ेंगे तो आपकी एबिलिटी टू रीड और बढ़ जाती है। मसल्स को भी डेवलप करने का ये तरीका होता है कि आप 100 पुशअप्स करें, एंड व्हेन यू फील कि और नहीं मेरे से हो रहे, दिस इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉस्शन। यू गो हेड एंड एक्चुअली मदद के साथ 5 और पढ़ें, करें अपनी चीज़ की। अगली दफ़ा आपका स्टैमिना इज़ एट 105। That's how you improve for reading as well.
यहाँ पे अगर आप ये सड़ी हुई बोंगी बोंगी किताबें नहीं पढ़ेंगे, जो महाजन की जूरिस्प्रूडेंस है ये जो है, अगर आप वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको क्या कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएं। यहाँ पे भी पढ़ें, घर जाके आपने जो पढ़ना है, अपने फिल्मी मैगजीन्स पढ़ने हैं, किताबें पढ़नी है, कॉमिक्स पढ़नी है, रीड अ लॉट, ताकि एबिलिटी कागज़ पलटने की आपके आते रहे और बेहतर हो। अंग्रेज़ी में नहीं है तो उर्दू पढ़ो भाई, दास्ताने अमीर हमजा पढ़ लो वगैरह। आप बच्चों वाली किताबों से शुरू करो तो कहीं ना कहीं तो शुरू करोगे, बिकॉज इट इज़ अबाउट योर करियर, योर एबिलिटी टू अर्न। अदरवाइज आई से कि यार ये वाला मुकदमा मैडम से तो आता ही नहीं, मैडम को तो उर्दू ही नहीं आती, मैडम को फ़ोटो कॉपिंग या रिसर्च करने के लिए चेंबर में लगाए रखो। अंडरस्टैंड दिस, पढ़ना, रिसर्च कैसे करना, दिमाग कैसे इस्तेमाल करना, आपस में बात कैसे करना, क्लाइंट्स को कैसे इम्प्रेस करना, अपने पास लोग करके सोशल नहीं होगे तो क्या काम करके वापस घर गए, अगले दिन आ गए, क्लाइंट कहाँ से आएंगे? मेरी जूनियर ही रहोगी ना सारी उम्र के लिए। घर के अंदर नहीं बीच में कंसिडर किया जाता कि आप बीच में लोगों से इंटरेक्ट करें, बट इस प्रोफेशन के लवाजमात हैं, केसेस तो हासिल करने ना, अलमियर तो नहीं भेजने। वो मेरा एसोसिएट क्या हुआ जो कि सारा वक्त बीच में बैठ के काम वगैरह करता है और फिर बहुत मेहनत करता है, घर जाता है अगले दिन फिर आ जाता है, तो उसको ज़ाती मुकदमा तो नहीं मिलना ना। अपने आप को हमने प्रोजेक्शन नहीं देनी। आप सारा वक्त मेकअप या इसके ऊपर अगर फेसबुक के ऊपर लगे रहते हैं, नो वन इवन नोज़ कि आप सीरियस वकील हैं या आप कानून के बारे में बात नहीं कर रही, तो हु इज़ गोइंग टू गिव यू वर्क? हु विल इवन नो कि जी आपने ये वकालत करनी है और आपने अपना बीच में और चीज़ के ऊपर इंस्टा क्वीन आप हैं डेफिनेटली, या और उसके ऊपर आप लगी हुई है कि यो इस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ वगैरह। वो था वगैरह, मैं एक वकील के पास गया इलेक्शन के अंदर वोट मांगने के लिए, अंदर कसूर के अंदर, उन्होंने कहा ये इसके पास बहुत वोट हैं, इसके पास जाएं आप। तो उसका लड़के का नाम था पंजाबी मुंडा 88। तो पंजाबी मुंडा 88 ने कहा कि जी आपका मैंने कभी नाम नहीं सुना हो, आप और मेहनत करें। वो भी पंजाबी मुंडा अभी भी इंस्टा के ऊपर ये कोई सब वकालत वगैरह नहीं करता, उसके फॉलोअर्स मेरे से ज़्यादा हैं, मेरे 18,000 आई थिंक, उसके 1 मिलियन है और वगैरह ये करके, बट ही प्रॉब्ली डजंट मेक मनी फ्रॉम वकालत। आई मेक अ लॉट। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि सोब्राइटी, और आपने अपना इमेज और आपने अपनी आदत के साथ अपने आप को जो प्रोजेक्शन वगैरह देनी है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज पहले इब्तदा के अंदर जो काम आना है आपके दोस्तों यारों और ख़ानदान के आसपास लोगों से ही आना है आपको। सो इफ़ दे डोंट टेक यू सीरियसली, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आपका कसूर है। बेशक इब्तदा में आप उनके लिए मुफ्त में भी काम करें, बट उस काम से और आपको काम मिलेगा अगर आपकी वो कीमतें, आपके ख़र्चे पूरे कर लेते हैं, योर लर्निंग। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखना, तैयार करना, ये सारी की सारा ये स्किल सेट करें। आई जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एसेस वगैरह तो नहीं लिखते, मगर लिखने की एबिलिटी ज़्यादा नहीं लिखोगे तो नहीं लिख सकोगे यार आगे जाके। जब प्रेशर सर के ऊपर होगा, ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ सकोगे, ज़्यादा बोलोगे ही नहीं अगर लॉ स्कूल में। एंड प्लीज़ टेक इट फ्रॉम मी कि हमारे पास बीवीसी में एक लड़की आई, हमने कहा कि सारे के सारे इसमें भी बार वोकेशनल कोर्स में सारे आके यहाँ पे मुकदमा आर्ग्यू करेंगे। वो आ गई और वो शी स्टार्टेड गिगलिंग, ही यहाँ यूँ करके कह जी बोले मैडम मैंने तो सारी उम्र एक्चुअली लॉ स्कूल में भी नहीं पढ़ा, जब क्लासेस मैंने अटेंड भी की हैं तो मैंने तो बोला ही नहीं कभी। मैंने कहा नहीं जी यहाँ पे तो आप बीच में बोलेंगे। और बाय द एंड ऑफ द बार वोकेशनल कोर्स शी केम अलोंग सो वेल कि वो कोनियाँ मार के दूसरों को पीछे करती थी कि यार मैं बोलूँगी, ये तुम चुप करो, इधर हो। यू ऑल ऑफ यू हैव इट इन यू, यू आर इनकनेट, यू आर नॉट एक्चुअली जो बाकी सारे के सारे हैं, तो यू आर द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट एक्चुअली इसके अंदर। सो इवन इफ़ यू थिंक, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कसमन, आपका भी आपके अंदर स्किल सेट मेरे से बेहतर, आप मेरी तरह कांपते तो नहीं थे और अकलाते तो नहीं थे, जब अपना मजाक तो नहीं उड़वाते थे ना मेरे साथ। जब मैं लिंकन के अंदर ये ICSL में कर रहा था, मेरी 30 सेकंड की ऑडियो एडवोकेसी के बीच में प्रेजेंटेशन थी मेरी, उसमें भी नहीं होता था। और अब मैं कर रहा हूँ, आवाज़ मेरी अजीबोगरीब सी है, बीच में पकड़ के इसके अभी भी मेरी टांगें कांपती हैं, मगर अगर देखो आप, अगर मैं कर सकता हूँ तो यू कैन डू इट। सो आखिरी चीज़ इसके अंदर बिफोर वी गो इनटू द मेन लेक्चर इज़ के ये मुख्तलिफ आखिरी 2 सालों के अंदर आपने अपना प्लान करना है, लॉग आउट कब करना है, बार वोकेशनल कोर्स कब करना है, बट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मेहरबानी करके इंटर्नशिप्स करें प्लीज़। आपको शौक़ होगा ह्यूमन राइट्स लॉ के अंदर वगैरह करके, मगर हार्डकोर वकालत के अंदर वहाँ पे आपको कोई इतनी वगैरह नहीं होगी। शुरू में इब्तदा के अंदर अच्छा वकील बनने की कोशिश करें, ट्रायल कोर्ट जाइए, ट्रायल कोर्ट का माहौल देखिए, सिविल करने की कोशिश करें, फौजदारी करने की कोशिश करें, और उसके अंदर ऐसे चेम्बर्स को ज्वाइन करेंगे। और वो नहीं भी अच्छा,
उसके साथ कोर्ट्स वगैरह में जाएँ देखेंगे वो अहमद क़य्यूम अच्छा लगता है, तो अहमद क़य्यूम के चैम्बर के अंदर मैं जाके बीच में अगली इंटर्नशिप करूँगी। वंस यू गेट इन टू द थिंग ना, देखो आखिरी साल इज़ वेरी प्रॉबेबली टू लेट फॉर यू टू एक्चुअली फिगर आउट वेयर यू आर गोइंग टू एंड अप। आखिरी 2 साल के अंदर अगर आप इंटर्नशिप करने शुरू करोगे ना, जाओगे तो यू विल फिगर आउट कि वेदर यू लाइक इट और नॉट। आई इवन हैड अ कज़न का एक्चुअली बीच में नीच थी जो कि मेरे पास आई थी, LLM करके बाहर से आई हुई थी। जब फाइनली उसको कोर्ट्स वगैरह भेजा गया तो वो कहती मुझे पसंद ही नहीं लगता वकालत। लाखों रुपए करोड़ों रुपए ज़ाया करके इंग्लैंड से बीच में डिग्री हासिल करने के बाद उसको वकालत नहीं पसंद थी। यू गाइज नीड टू फिगर दिस आउट। और अगर कमज़ोरी है भी ना, इट्स अ चांस यू टेकन ईयर, आई एम टेलिंग यू, टेक माई वर्ड ऑन इट, इट्स द बेस्ट प्रोफेशन देयर इज़। बदलो अपने आप को। मगर आखिरी स्टेज के ऊपर जाके जब आप लोगों के मुकदमे कर रहे हो और जब आपके ऊपर प्रेशर मैं डाल रहा हूँ और ये करने के लिए यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, तो मैं तो तबीयत साफ़ कर दूंगा यार, बिकॉज बच्चों वाला चीज़ नहीं है ये। इंटर्नशिप से समथिंग जो बच्चों वाला है, आप इब्तदा के अंदर जाके गेट इन टू द वाइब ऑफ द थिंग्स एंड यू टेक इट फ्रॉम मी, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। आप हाई कोर्ट जाओगे सिविल, ओए ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं यार, मैंने इनके सामने आर्ग्यू करना है। वो ये आयशा हामिद है यार, देखो ये कितना ज़बरदस्त आर्ग्यू करती है, ये देखें ये इसके साथ ये है, ये इस तरीके से करके यू लाइक, यू वंस यू गेट हैंड्स ऑन, यू लाइक इट, यू विल प्रॉब्ली हेट इट एज वेल कि यार ये सिविल कोर्ट गंदा है, मैंने नहीं जाना। अगर भागना है, अगर सारों ने इब्तिदा में करनी है, तो यू नीड टू ओपन योर आइज टू इट राइट नाउ। If you want to switch over to CSS या something else, then go ahead and do it. Rather than LLM के अंदर ये करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आपके क्या लवाजमात हैं, ये जो फॉर्म भरने के लिए दिया है ना, उसके अंदर आपका ये होगा, आप आएंगी, आप उसके अंदर देखेंगी तो यू विल जज योर सेल्फ, यू विल से कि यार मेरी ये चीज़ भी इंप्रूव करने की। मेरा तो ख्याल था कि मैंने बोलने में 8 दिया हुआ, लेकिन दफ्तर में मेरे से बोला नहीं जा रहा, मैं तो 4 पे हूँ। उर्दू मेरे से पढ़ी नहीं जा रही, मैं तो 2 के ऊपर हूँ। तो अब मैंने कैसे इम्प्रूव करना है? हर 6 महीने के बाद आप इस फॉर्म को दोबारा भरेंगी। Have I improved? If you're not improved, then you will say कि यार अच्छा फिर मैं ये क्या गलत कर रही हूँ, मैं वो चिड़िया वाली टकरे मारी हूँ यहाँ पे शीशे के अंदर से। मे बी आई नीड टू सॉर्ट आउट माई जो स्किल सेट है, उसके लिए कोई चीज़ मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, या फिर मैं आई गो एंड इस तरीके से मैं इस तमाम मामले को एग्जीक्यूट करूँ कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। मैं शायद गलत चेम्बर में हूँ जहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट का चांस ही नहीं मिल रहा और मुझे सारा वक्त मेरे से रिसर्च करवाते रहते हैं। मे बी आई नीड टू गो जॉइन ये करके। सो यू, दिस इज़ अ सेल्फ एवेल्यूएशन फॉर्म। आपका क्या वालिद साहब बीमार हैं, आपके खुदा न खास्ता फौत हो गए हुए हैं, 172 हैं, शादी करवाने का प्रेशर है, 172 और चीज़ें। यू नीड टू सॉर्ट ऑल ऑफ दिस आउट and you need to sort it out right now, because once you get married you have other actually obligations as well. आपका जो शाइन करने का finding your place वाली जो है अभी is going to be the opportunity. I don't know लड़कियों का क्या बीच में मामलात वगैरह होंगे या किस तरीके से, what your story is, मैं अपने point of view से कर रहा हूँ कि शादी से पहले मेरा I needed to establish myself. अगर if you're taking it as a profession, अगर शोगल के लिए ले रहे हैं तो वो अलग चीज़ है। If you don't want to earn from it and you just say it's just something I want to do, कर लें, उसमें भी अच्छी बात है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर या इन हाउस भी आप हो सकती हैं वगैरह। बट इफ़ यू वांट टू बी अ स्टार लॉयर, इफ़ यू वांट टू बी अ जज, अ सिविल जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, इफ़ यू वांट टू बी आयशा मलिक, यू वांट टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, देन फिर स्किल सेट वगैरह होना चाहिए। बोलोगे तो करोगे ना, वैसे तो नहीं ऑटोमेटिकली सारा आगे कि यार बेटा हो जाओ और मैं तुम्हें हराने की इम्कान कोशिश करूँ। सो दीज आर द लास्ट 2 डेज में लाइसेंस कैसे हासिल करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि आपकी डिग्री रिकगनाइज भी होती है, क्या करना है। इंपॉर्टेंट चीज़, आप अगर आपको 1 हफ़्ता पहले लाइसेंस मिल गया ना, इनको बाद में मिला, तो जब चीफ जस्टिस बनने लगेंगे तो आप सीनियरिटी पे आप बन जाएंगे, क्योंकि आपने इस टाइम के ऊपर 2 हफ्ते पहले बीच में अपना लाइसेंस ले लिया था। और मैं बीच में जो सारी उम्र लगा रहा हूँ बीच में पकड़ के, मैं आपका जूनियर जज होऊंगा सिर्फ बिकॉज आपने ये इस तरीके से। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज टेक योर करियर सीरियसली। उसके क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपके कौन से कानून के अंदर लिखा होगा जहाँ पे ये सारी आपके लाइसेंस हासिल करने की चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स कहाँ लिखी हुई? पूरा नाम बताइए ना जी। गलत वकील इज़ वेरी ऑन द डॉट। इनके इंस्टिंक्ट्स अच्छे हैं, नॉलेज अभी 100% नहीं है। बाकियों को पता ही नहीं, तो मैं क्या आपको आकर रोटी बना के बीच में दूंगा कि बेटा ये खा लो? आइडिया तो ये कि सी योर स्किल सेट, if you don't start developing it right now, it's very easy for you to call the bar council and ask for you to call me
मैं आपको प्रॉब्ली अपने चेंबर में नहीं रखूँगा, मैं बता दूंगा कि बीबी ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है, बट अलसे कि टाइम वेस्टर है कि अगर खुद जाके अपने मुकदमे के लिए लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट नहीं 1976 अगर जाके उसके रूल्स नहीं पढ़ेगी और उसकी ज़्यादा तय में जाके पंजाब बार काउंसिल के रूल्स नहीं पढ़ेगी और उसको खुद रिसर्च नहीं करेगी, तो अपने लिए अगर नहीं करेगी तो मेरे क्लाइंट के लिए क्या करेगी? सो अंडरस्टैंड दिस कि यू नीड टू स्टार्ट, इट्स अ फन थिंग यार, ट्राइंग टू फिगर आउट. Having more knowledge than this girl, actually you will, and keeping it to yourself and actually becoming a better lawyer than her. और ये करके इस तरीके से, सो इम्पॉर्टेंट चीज़, इट्स अ गुड थिंग. ये मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह प्लीज़ फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब पे देखें. एक एक चीज़ जो वकालत के लवाजमात हैं उसके वीडियोज़, ये फॉर्म्स वगैरह बना के मैंने वहाँ पे अवेलेबल किए हुए हैं. पंजाब बार के काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर भी बार वोकेशनल कोर्स की जो लवाजमात हैं वो भी मैंने किए हुए हैं. सो दीज आर, मैडम ये वाला तो इसका हुआ. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द अदर लेक्चर जो कि हाउ टू प्लान फॉर योर अर्ली ईयर्स इन द करियर. इसके अंदर पहला सवाल ये था कि आपने लाइसेंस कैसे हासिल करना है. एवरीथिंग एल्स इज़ पॉइंटलेस, राइट? लिसन, अगर लाइसेंस नहीं मिलेगा तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एक्चुअली डूइंग वकालत, ये सारे का सारा. तो मैडम से मैंने ये पूछा कि कौन से कानून में है, तो उसकी जाकर रिक्वायरमेंट्स पढ़ें. मैडम दूसरा वाला आप खोलेंगे प्लीज़. जी प्लीज़. लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल्स एक्ट, उसका जाके सेक्शन पढ़ें, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. डबल चेक करने के लिए हाँ बार काउंसिल को भी कॉल करें, उसके रूल्स देखें. जब ये चीज़ें अपने लिए सोल्यूशन निकालने शुरू करेंगे ना तो यूल डेवलप द स्किल सेट. अच्छा, एक्ट देखने में ये होता है, इसके इस सेक्शन में ये लिखा हुआ यार, ये तो 68 के ऊपर जाके बीच में लिखा हुआ. पहले वाले क्या है, 1 से 68 65 तक जब पढ़ोगे तो आपको पता है वो अच्छा इसमें तो लिखा हुआ कि बार काउंसिल भी होती है. वो इसके अंदर आप आगे जाके ये पढ़ोगे तो इसके अंदर तो ये भी ये लिखा हुआ है कि जी बार काउंसिल के ऐसे इलेक्शंस होते हैं. अच्छा, बार काउंसिल की पावर क्या होती है? हमारा सिलेबस अच्छा पंजाब पाकिस्तान बार काउंसिल बनाती है इनकी कंसल्टेंसी के साथ. वाइल यू आर फाइंडिंग द आंसर टू दिस पर्टिकुलर थिंग, यू गो थ्रू अदर सेक्शंस एंड यू आर लर्निंग. माई फादर, गॉड ब्लेस हिम, ज़िंदगी के अंदर उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की जब भी मैंने उनसे सवाल किया. एंड आई लव हिम फॉर दिस बिकॉज मैंने उनसे कहा के बाद प्लीज़ ये सवाल है, ये लीगल क्वेश्चन, उनको कहो तेरी अक्खां है तो आप नहीं जाके देख सकता. या अंग्रेज़ी में कहूँगा तुम्हारी अपनी आंखें हैं, तुम खुद जाके नहीं देख सकते. शायद पंजाबी आपको ना समझ आती, कई दफ़ा पंजाबी बोलनी पड़ेगी मैडम बीच में क्लाइंट्स हासिल करने के लिए, इनको कंफर्टेबल रखने के लिए. पकड़ के आप, अगर मैं उनके सामने इंग्लिश बोलता रहूँगा तो वो कहेंगे कि वकील साहब ये तो समझ ही नहीं आती, किसी और के पास चले जाएंगे. What I'm trying to say is what my father did with me and which your skill set needs to be. You need to figure it out yourself. My father loved me. He gave, उनकी वजह से मुझे बहुत मुकदमा और काम मिला. I thank him for that. बट मुकदमे के अंदर जब भी मैंने उनसे मदद मांगी उन्होंने कहा खुद कर. और बल्कि मेरी भी ये नुक्ते हैं तो ये भी 2 नुक्ते निकाल के दे. क्यों? जब मैंने 10 जजमेंट्स पढ़ी और 11वीं पे अभी मुझे नुक्ता अपना मिला तो मैंने 10 नुक्ते मुझे पता चले कि यार दूसरी साइड से आता तो ये जजमेंट वहाँ पे लगती. वो लिख के मैंने अपने रजिस्टर में लिख ली, माई नॉलेज के सेट इज़ इम्प्रूविंग. वही अच्छा, इस केस के अंदर खारिज कर दिया था जज ने इस नुक्ते के ऊपर. आई लर्न अनदर थिंग. सो दैट वे बाई ट्राइंग टू डू इट माई सेल्फ, यू कैन डू इट विद गूगल, यू कैन डू इट विद AI एज वेल, बट इट विल गिव यू द आंसर डायरेक्टली. या किसी से आप पूछ के अगर करेंगे कि माई फादर वो ही न्यू द आंसर, ही कुड हैव टोल्ड मी, बट आई लर्न 12 न्यू थिंग्स एंड दैट इज़ हाउ आई बिकेम अ गुड लॉयर. ये चीज़ आप खुद नहीं करोगे ना. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी सिंपल ऑब्वियस थिंग्स, बट आप रियलाइज़ नहीं करते. आप बीच में अपनी वो के इनसिक्योरिटीज़ में या अनकंफर्टेबल हो के वो पीछे एसोसिएट बैठा वो उससे पूछ लेते यार इसका क्या जवाब है वगैरह, अपने साथ जुल्म कर रहे हो. खुद अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपना वज़न अपने ऊपर नहीं डाल रहे कि जी असाइनमेंट्स हैं और मल्टीपल करो, ये हो जाएगा, इधर से कर लूँगी, वो करके आपस में रियल लाइफ में नहीं चलता. यू नीड टू बी एबल टू एग्जीक्यूट एंड डू अ लॉट ऑफ वर्क एक टाइम के ऊपर मल्टीटास्क करके अंडर प्रेशर टू एग्जीक्यूट. सो आप मैडम कोई क्वेश्चन पूछ रही थी, आपको मैंने बीच में ही छोड़ दिया. उर्दू में कि अंग्रेज़ी में कि पंजाबी में? सारा बिल्कुल सही. वो जिस चीज़ की एक्चुअली जिस चीज़ में जज कंफर्टेबल है, अगर मैं बीच में मैं करता हूँ, बैरिस्टर आ गया वहाँ से और सिविल जज इज़ इनसिक्योर और वो उसके अंदर करके मैं उसकी अंग्रेज़ी नहीं ठीक करूँगा, मैं उर्दू के अंदर शिफ्ट होकर आई विल गिव हिम कंफर्ट कि आई वांट हिम टू राइट पास एन ऑर्डर इन माय फेवर.
I will not make him feel insecure because he might get angry at me for whatever particular reason. मैंने तो उसको खुश करके मस्का लगा के उसको अपना बीच में बॉस बना के सर के ऊपर बिठा के उससे लिखवाना कि मैं सही कह रहा हूँ, दूसरी पार्टी गलत कह रही है. That's what you do. मैन मैनेजमेंट, वुमन मैनेजमेंट, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट वकालत इज़. नोइंग योर जज इज़ एक्चुअली ये नहीं कि उनसे रिश्तेदारी हो, उससे लिखवाना कैसे है. नाउ तकरीर करने का या लॉ मूड का यहाँ पे हीरो या हीरोइन बनने से कोई फ़ायदा वगैरह नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे कोर्ट के अंदर तो वो होती नहीं. आप वो वाली टेक्निक इस्तेमाल करें, जज चुप के आपको बाहर फेंकेगा, कहेगा कि की कर रहे हो, सांस लिए बगाड़ पड़ ये जजमेंट इस तरह. नो, वकालत इज़ द फर्स्ट 5 sentences आउट ऑफ योर माउथ, नथिंग मोर देन दैट. What do you say to the gentleman कि जी ये जो नुक्ता है, क्या चीज़ चाहिए, किस तरह चाहिए, कौन, क्यों मैं तुम्हें क्यों ये रिलीफ दूँ, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक केस के अंदर ये जजमेंट है. अगर जजमेंट पढ़ी होगी तो पता होगा ना यार कि इस तरीके से केसेस में यूँ होता है. अ जजमेंट केस लॉ को इफ़ यू इंगेज इट एज एन अफसाना, इफ़ यू लुक एट अ सेक्शन ऑफ लॉ बाय कि यार इससे मुझे इस तरह का भी मुकदमा मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, इस तरफ से होंगी तो मैं ये लिखूंगी, ऑब्जेक्शन लूँगी, सामने से मैं इस पे उड़ा सकती हूँ. अगर लॉ को इस तरीके से पढ़ोगे ना, यू विल एब्सोल्युटली लव इट. अगर एसेज लिखने के लिए पढ़ोगे, रट्टा लगाने के लिए पढ़ोगे, एंड नॉट यू डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, यू विल नेवर सक्सीड एज अ वकील एट ऑल, बिकॉज मजमून नहीं यहाँ पे लिखे जाते. सो अंडरस्टैंड दिस कि दैट इज़ द मोस्ट फन थिंग अबाउट दिस प्रोफेशन एज वेल, कि लास्ट ईयर्स ऑफ कॉलेज के अंदर तो डेवलपमेंट के लिए एक प्लान करने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज सक्सीड करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. इब्तिदा के अंदर आपने वकील बनना, जज नहीं बनना. अगर जज बनने का शौक़ भी है तो पहले अच्छे वकील बने. कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ लॉ डू यू गाइस वांट टू डू, सिविल, ह्यूमन राइट्स लॉ, सिविल लॉ, फौजदारी, व्हाट डू यू वांट, वो आपका क्या, क्रिमिनल लॉ कितने स्पेशलाइज करना चाहते हैं? सिर्फ 2 3. और सिविल लॉ कितना करना चाहते हैं? ह्यूमन राइट्स लॉ कितना करना चाहते हैं? कॉर्पोरेट लॉ कितना करना चाहते हैं? आप पीछे कुछ भी नहीं करना चाहते यार, किसी चीज़ पे भी हाथ नहीं खड़ा किया. आप कौन सा करना चाहती हैं मैडम? हाँ, व्हाट डू यू वांट टू डू? You don't want to pursue law? Why? It's the best career in the world. I don't know, I just personally feel like मेरे इंटरेस्ट जिस साइड में है, चीज़ों में मैं ज़्यादा पैशनेट हूँ. मसलन सर मुझे ब्रांड मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है. तो ब्रांड मैनेजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चाहिए होंगे, ये सारे के सारे नहीं चाहिए होंगे. मोर टुवर्ड्स मार्केटिंग साइड. मार्केटिंग, अच्छा तो फिर लॉ क्यों कर रही हैं? बिकॉज मैंने ऑप्ट कर लिया था एंड आई थॉट कंप्लीट विद सो. मार्केटिंग के अंदर कितनी तनख्वाह मिलेगी यू थिंक ब्रांड में? सर आई प्राइमरली फोकस ऑन स्टार्टअप, सो आई डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब. No, listen, I understand that. I don't do a job at all. I'm my own boss. I am the most independent banda there is. I show up if I feel like it. I don't. इस profession को ना, listen, it's very good. आपका है, you are clear about what you want to do, but do an internship. You will love this profession. I did one. गलत जगह पे गई होंगे ना, कहीं ह्यूमन एसोसिएट आएगा, कौन से किसके पास, किसी बर्गर चेम्बर में ही गई होंगी, किसके पास गई थी? नहीं सर, मैंने AUC में की थी. वो क्या चीज़ होती है? पता नहीं है मुझे सर उसके नाम है. वो बर्गर है ना यार, मेरा यार है वगैरह सारे का सारा. अगर उस तरह के चेम्बर में जाएंगे, सी यू नीड टू बी हैंड्स ऑन. द कूलेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोफेशन इज इट ओपन सो मेनी डोर्स फॉर यू. आपके सारे जो टॉप के पॉलिटिशियन थे, पीपल हु चेंज हिस्ट्री, जिन्ना, गांधी, अच्छे वाले भी गंदे वाले भी, निक्सन, सारे के सारे वकील थे. कायदे आज़म यूज़ दिस प्रोफेशन टू एक्चुअली बिकम कायदे आज़म एज वेल. इट डज़ गिव यू इंडिपेंडेंस, बट ये इसके ऊपर अलहदा आपको मैं बाद में कन्विंस करूँगा. बट अभी के लिए ये कह रहे हैं. अच्छा तो मुझे बाकी बता दें, ये कॉर्पोरेट का कौन स्पेशलाइज करना चाहता है? सबसे ज़्यादा पैसे वहाँ पे मिलते हैं. टैक्सेशन में कौन करना चाहता है? सर मुझे सबके बारे में जानना है, उसके बाद आई थिंक मैडम ने सारा सही किया, बाकी सारे तो आप फारिग हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन कि जिसको सिविल करने का शौक़ है, तो क्या मार्केट के अंदर 48% सिविल के केसेस हैं, तो आपके प्रोफेशन के अंदर चांसेस ऑफ सक्सेस ही 10% हैं. तो 52% को आपने कहा कि जी मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है ये काम करने की, थैंक यू वेरी मच, जाएं. बड़ा ज़बरदस्त है. आप बीच में पकड़ के, अगर आपका ख्याल है कि, अब मैं लतीफ़ा ही आपको सुना देता हूँ. एक सैलाब आया,
बंदा अपना घर की छत के ऊपर बीच में बैठा हुआ था और बार बार कही जाए अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। तो एक कश्ती वाला उसके पास आया, उसने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। किश्ती चली गई वहाँ से, पानी और आ गया, उसके यहाँ तक आ गया पानी। उसने तो एक बंदा तैरता हुआ आया कि आ जा या मेरी कमर के ऊपर बीच में चढ़ जा, मैं तुझे बीच में बचा लेता हूँ, आ जा आ जा। उसने कहा नहीं नहीं, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। पानी और सर के ऊपर से गया, डूब के मर गया। ऊपर अल्लाह मियाँ के पास गया, अल्लाह मियाँ के पास जाके कहता है कि वो अल्लाह मियाँ आपने मुझे बचाया नहीं। तो अल्लाह मियाँ ने कहा मैंने किश्ती और तैराक तो तुझे भेजा था बचाने के लिए, तो खुद ही नहीं बीच में गया। अंडरस्टैंड दिस कि आपका ये फोकस के अंदर ये जो द फोकस इज़ नॉट गोइंग टू बी व्हाट यू वांट, वकालत इज़ नॉट व्हाट यू वांट, you want to give yourself the maximum chances of success, you want to be able to do the work for the maximum number of people. मैंने आपको जो चेकलिस्ट बना के दी है, ये जो आपको फॉर्म बना के दिया है, उसका आप पेज 2 देखें तो 15 नौयत के मुकदमे हैं जो कि आपको इब्तिदा में मिल सकते हैं ज़ाती तौर पे। आप मेरे मरहूम वालिद साहब के साथ या किसी और मेरे साथ नथी हो कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का बीच में बन जाती हैं और आपकी तस्वीरें भी आ जाती हैं टीवी के ऊपर, आप पीछे खड़ी हुई हैं मेरी, और आप वहाँ पे आज वेंट टू इस्लामाबाद विद मोहम्मद, यू वेस्टेड योर टाइम, बिकॉज फ्रैंकली वो काम आपको 10 साल के बाद मिलेगा। यू नीड टू लर्न सादे मुकदमे, योर फोकस नीड्स टू बी सेल्फिश लेवल तक कि मैंने वो सीखना काम जो कि मुझे आ सकता है और वो मैं काम कहाँ से हासिल करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। सो चांसेस ऑफ सक्सेस दोनों, फौजदारी मोहल्ले में चोरी हो गई या किसी के ऊपर एक्चुअली पर्चा हो गया, उसकी बेल करानी है, तो वाई आर यू गिविंग दैट वर्क अप? इट्स 50% ऑफ द मार्केट के अंदर। इफ़ यू स्टूपिड इनफ टू से कि मैंने कॉर्पोरेट बीच में स्पेशलाइज करना, मार्केट के अंदर एक्चुअली 2% वकील हैं, 2% काम है मकार करने का, तो 98% काम तो आपने छोड़ दिया। 2% होगा पेइंग वगैरह, आपका स्किल सेट नहीं है। वहाँ पे एक्चुअली पार्टनर बनते हैं सिर्फ जो पार्टनर्स के बच्चे होते हैं या किसी जज का बच्चा वगैरह होता है। तो अपने पर खुद ही आपने तबाह की है ना अपना करियर बीच में करने के लिए। वो प्लान आपको जो फॉर्म बना के दिया वो 6 महीने के बाद इवेल्यूएट यही करना है कि मैंने सीखा है कि नहीं, मुझे काम आ रहा है कि नहीं, काम करना आ रहा है कि नहीं, काम हासिल करना आ रहा है कि नहीं। यू विल नेवर इन योर लाइफ से कि मुझे नहीं करना आता। मुझे आता है कि मैं करूँगा, कि कोई मसला ही नहीं है। दिस इज़ द कूलेस्ट प्रोफेशन के आपको हर केस में पैसे मिल रहे होते हैं सीखने के लिए। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एक्चुअली फिल्म मेकिंग वगैरह, बट फवाद खान कम्स टू मी एंड सेज कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है ऐसे कि 100 बिस्मिल्लाह आई यार बीच में मैं करता हूँ, एंड आई लर्न प्रोडक्शन, आई लर्न उससे ये करके उसके 15 और प्रोजेक्ट्स करता हूँ, उधर से और आ जाता है, उससे और आ जाता है, उससे और आगे आ जाता है। तो दिस इज़ हाउ यू गो अहेड एंड डेवलप अ करियर। यू विल ऑलवेज से कि मेरे से बेहतर कोई वकील है ही नहीं, चाहे कख ना आपको आता हो, किसी को कोई नहीं आ रहा होता। यू विल नेवर से कि मैं मोहम्मद साहब 2 साल में आपके साथ और काम करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। नो, यू आर रेडी टू डू दैट। यू विल स्टे ऑन एज माई एसोसिएट, बिकॉज बिजली पानी और आपका वो चीज़ें आप मेरा दफ्तर इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मुकदमे कर रही हैं, बट आपकी हद्दुल इम्कान कोशिश ये होगी कि मैं अपना काम हासिल करूँ और मैं कमाई करूँ। मैं आपको 15,000 पे रखूँगा, 30,000 पे रखूँगा, चलें बहुत ही आप ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त किया हो तो लाख रुपए के ऊपर रखूँगा। एक मुकदमा करेंगे तो 3 लाख 2-5 लाख आप चार्ज कर सकती हैं। अंडरस्टैंड where the money lies, understand how you develop your career, examine it very very brutally और very calmly as well। ये चीज़ें जब आप properly देखोगे ना, my purpose of coming here and talking to you guys is कि to try to open your eyes to all of this as well, कि आपने कैसे करना है। बंद गलियों में अपने आप को जाके नहीं करना है ना। 3 महीने आपने फौजदारी का ट्रायल सीखना है, कम से कम बेसिक जनरल तो होना चाहिए ना। आप कॉर्पोरेट कंपनी में भी चले गए हैं, उसमें पर्चा हो गया, आप लीगल वहाँ पे हेड है, कम से कम पता तो होना चाहिए कि बिलें कैसे करवाते हैं, कहाँ से करवाते हैं। अदर देन या कि आपका बॉस जिस पे पर्चा हुआ वो आपको फायर कर दे कि तेरे तो इतना भी नहीं आता। अदर थिंग यू गाइज प्रॉब्ली नीड टू डू इस सिविल के अंदर भी बीच में जाके आप सारे का सारा देखें, और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद जिस नौयत के क्लाइंट्स आएंगे उस नौयत की आपकी वकालत हो जाएगी। 5 साल के बाद अगर आपको इतना ज़्यादा काम आ रहा है, सिविल का भी आ रहा है, कॉर्पोरेट का भी आ रहा है, जहाँ पे फिर आपको जो पसंदीदा होगा स्पेशलाइज इन कॉर्पोरेट, बट नो वन इज़ गुड इनफ यहाँ पे इब्तिदा में टू से कि जी मुझे काम आ रहा है। मैं हूँ था इन द सेंस के मेरे वालिद साहब का चलता हुआ सिविल का चेम्बर था। इट वॉज स्टूपिड फॉर मी टू एक्चुअली डू क्रिमिनल वर्क वगैरह, और चूँकि उनकी वजह से और वो ज़िंदा थे, अगर खुदा न खास्ता पहले फौत हो गए होते तो मैं फारिग था। फिर मुझे कहता है यार क्रिमिनल मुझे आधा काम करना नहीं आता। कहीं मैंने एसोसिएट्स को ज़बरदस्ती बीच में भेजा अपने वालिदैन के पास। हर बंदे का अगर आपकी फैमिली में वकील है उसकी अलहदा कहानी होगी, आपका करियर आकर अलहदा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछे जी मेरे से बीच में करने का।
चीज़ का सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कैसे हम अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन के बाद हम मुल्की लेवल पर अपना एक कॉम्पिटेंसी में काबिलियत में नाम बना सकते हैं कैसे। दूसरे नंबर पर फाइनेंशियल हम उसकी यानी कि अर्निंग वाइज में उसको कैसे लेके जा सकते हैं। सेकेंड मेरा क्वेश्चन है कि आज सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे सिस्टम को फेल करती है या उसको एक बिल्कुल ही फेलियर की तरफ जाती है, तो पहली चीज़ है सर कि हमारा डिले ट्रायल सॉरी पूरे कर्मों कहते हैं, दादा फाइल करता है तो पोतों तक कुछ चीज़ें चली जाती होती है, राइट सर, वो डिले क्यों है और उसको कैसे हल किया जा सकता है, ये दो सवाल। I'll answer the first one. आप क्या दुनिया के आधे मुकदमे करना चाहती हैं जिसके अंदर एक्सपेडाइट करना है कि डिले आपके इंटरेस्ट के अंदर नहीं होगा? अगर आपके क्लाइंट का एक्चुअली घर खाली उनसे करवा रहा है लैंडलॉर्ड, तो आपकी कोशिश ये नहीं होगी कि वो हत्तुल इम्कान सारी उम्र के लिए वो वहाँ पे दादे तक आप उसको स्टे के ऊपर ही बरकरार रखें। You would not be a good enough lawyer actually if you say कि जी what sort of a question is this, we are not policy makers. द रीज़न ये डिले इसलिए हो रहा है कि बिकॉज मेरे क्लाइंट के इंटरेस्ट के अंदर और मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि वो केस किसी तरीके से अगले 10 साल ना चले। आप चाहते हो कि मेरा क्या क्लाइंट जिसको उसके घर से बाहर बीच में निकाला जा रहा है और उसने मुझे पैसे दिए हैं कि मैं उसको बाहर निकालने से उसको बचा के दूँ, तो यू मीन टू टेल मी कि वो हो जाना चाहिए? इट इज़ ये पॉलिसी मेकर्स और जो तकरीरें करने वाले होते हैं स्टूपिड इन द सेंस दैट दे बिलीव वो आके ना आपको जो कोई जज आएगा या कोई और आके कहेगा आप सारों को कोऑपरेट करना चाहिए इंसाफ को जल्दी दिलवाने के लिए। वो क्यों करना चाहिए? मेरे क्लाइंट को घर से जल्दी निकलवाना है, उसके तो इंटरेस्ट में है डिले करने के लिए। एक पार्टी के इंटरेस्ट में होता है डिले करना, स्टे अगर आपने हासिल किया हुआ है, एक पार्टी के इंटरेस्ट में होता है। इट्स एन एडवर्सेरियल प्रोसेस। यू नीड टू बी क्लियर एंड ओपन माइंडेड अबाउट दिस। It's not your job to actually say कि and it's not your job to fix the system by the way. सिस्टम टूटा हुआ है। अगर मैं अपने मेरे साथ जो बार करके आए थे उनमें से 98% लोगों ने करोड़ों रुपए लगाने के बाद बार छोड़ दिया होगा ये गंदा सिस्टम है। होगा, आप गंदे ना हो, डोंट बी करप्टेड बाय द सिस्टम बट गो अहेड एंड डू एक्चुअली। ये करने के लिए अब आप वहाँ पर टकरे मारने के लिए तो नहीं आए कि जी और मुकदमा आपने करना है उसी सिविल कोर्ट में जाना जहाँ पे गंद है। अगर है गंद वगैरह और लोग भी वहाँ पे बसते हैं, अगर वो आप उसको गंद कह के आप वहाँ से कह देते हो कि मुझे नहीं पसंद वगैरह तो ठीक है, अब जाएँ वकालत क्यों कर रही थी, अभी जाके देख लेते हैं इंटर्नशिप में। आपने रिलीफ उसी सिविल जज से लेना है। ख़राब है सो व्हाट, यू हैव टू गो अहेड एंड एक्चुअली विन योर केस। और अगर आपके क्लाइंट के इंटरेस्ट में डिले करने का तो आप ज़रूर कराएंगे। यूल बी थिंकिंग अबाउट इट एंड 15 एप्लीकेशन जमा करवाएंगी, उसके ऊपर डिले करवाएंगी, एक खारिज हुई एक और खारिज की, एंड यूल बी ए ग्रेट लॉयर अगर इफ़ यू फिगर आउट के यू कैन प्ले लूडो का पता है कि कैसे, चेस की कितने दोस्तों को खेलनी आती है, चेकर्स कितनों को खेलनी आती है, या जिसको ड्राफ्ट्स कहते हैं, लूडो तो सारों को खेलनी आती होगी। लूडो कभी खेली है? लूडो ही नहीं खेली यार तुम, मेरे हाथ में लैपटॉप वाले मोबाइल वाले। लूडो इज़ लाइक एक्चुअली उसके ऊपर ना ये गोटियाँ होती हैं, यू हैव टू टेक दम अराउंड द कोर्स और इस तरह करके पहले आप 6 फेंकते हैं, 6 जब आएगा तो एक गोटी बाहर निकलती है एंड देन यू गो अराउंड द सर्किट, और वो इट्स एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द डाइस। थोड़ी सी 19-20 की होती है। एक माठा वकील प्लेस लूडो, एक जो ड्राफ्ट्स वगैरह खेलता है, देन चेकर्स जिसको कहते हैं, एक चेस की टाइप के होते हैं, सारे पीसेज एक ही अंदाज में करते हैं, डायगोनल चलते हैं, दैट इज़ दरमियाने लेवल की गेम। चेस खेलने वाला एवरी पीस मूव्स डिफरेंटली। चेस के अंदर परम्यूटेशंस अगर आप करें तो मिलियंस ऑफ परम्यूटेशंस हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट CPC इज़, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट CRPC इज़, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट ये जो प्रोसीजर कोर्ट है, जो कानून आप पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ते हैं कि यार मैंने इधर से हमला करना है, इधर से करना है, मैंने मुकदमे के क्या लवाजमात हैं, ये बना के कैसे करना, दिस इज़ हाउ यू अप्रोच इट, दिस इज़ वॉट योर नॉलेज इज़ सपोज टू बी अबाउट। यू कांट बी अ बच्चा अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड ट्राई टू फिक्स द सिस्टम। दूसरे जवाब, पहला आपका ये था, काम करना अच्छा आएगा तो पाकिस्तान के लेवल पे हो जाएंगे। अगर इतनी अच्छी होंगी कि मुझे आपको पैसे देने चाहिए और आप जाने लगेंगी तो मैं आपको पैसे देने शुरू कर दूँगा। अदरवाइज़ मैंने ठेका तो नहीं उठाया हुआ कि मैं अपने बच्चों के आपके पैसे आपको दूँ। मैं मोमिन को अपने बीच में जाके फ़ातिमा के ऊपर पैसे खर्च करूँगे, चूँकि आपने जाके एक LLB का नेट से कर लिया, आप मेरे दफ्तर आ गई हैं। कायदे आज़म अब पैसे दिया करते थे, जिस चेंबर के अंदर वो थे उसको किराया दिया करते थे, वो उसको काम सिखा रहा है। Where does this expectation of you being paid actually and coming into my chamber come? If you're good enough and you're adding value to my case, of course I will pay you.
अगर आप नहीं होगा, आप मुझे अगर देने, अदरवाइज मैं आपको किस चीज़ के लिए पैसे दूँ जी? ये एक्सपेक्टेशन करना कि जी इस प्रोफेशन के अंदर मुझे बड़े पैसे मिलेंगे, आप होंगे अगर किसी जज की बेटी वगैरह होंगे तो शायद मिल जाए, या अगर आप बड़े पार्टनर की कोई होंगी वगैरह। सैयद अली, मेरे वालिद साहब बीच में सिटिंग जज थे हाई कोर्ट के, मांडवी वालन ज़फ़र, सैयद अली ज़फ़र साहब का चेम्बर था। मैं बार करके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट कोलंबिया से पढ़ के मैं वापस आया, 8 महीने के बाद मुझे 18,000 रुपये से शुरू किया था। पहले 8 महीने मैंने आना मुझे नहीं मिला। एक्सप्लॉयटेशन है, बिजनेस इज एक्सप्लॉयटेशन एट द एंड ऑफ द डे, बट फ्रैंकली यू आर यूजिंग माई बिजली। यू ऐसे चैम्बर को ज्वाइन करो जहाँ पे आपको अपना काम करने थे। यू अर्न, बिजली मेरी, कंप्यूटर्स मेरे, ठप्पा मेरा, कागजात मेरे, यू यूज़ दैट और उसको सारा चैम्बर यूज़ करके करें। इसी मॉडल के साथ पाकिस्तान का राइट नाउ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिस बंदे के दस्तखत के साथ बीच में चीफ जस्टिस लगे हैं, वो मेरा एसोसिएट था राजा नईम अकबर, कोई बाहर से डिग्रियां लेके नहीं आया हुआ, अभी लॉ सेक्रेटरी ऑफ फेडरल लॉ सेक्रेटरी है, यहाँ से ही बन के गया। आज़म नज़ीर तारड़, एहसन भून वगैरह जो लॉ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने बीच में कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पसंद होंगे नहीं पसंद होंगे, वानी के तारड़ एक गांव से आए, उनके वालिद साहब कोई जज वज तो नहीं थे। वो अगर इंसान हैं, कमा सकते हैं, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कमाई का कोई तरीका नहीं है फ्रैंकली। काम करने का काम अच्छा करोगे ठीक है। इफ़ यू टू मच ऑफ अ हेडेक फॉर मी, एक सवाल ही करते रहते हैं या यही करती रहती है, हर चीज़ के साथ काम देते हैं, 2 दिनों के बाद बात तैयार करके रहती है, वाई शुड आई पे यू? करके कर करके please understand this as well. No one, my father did not teach me. You should not have this expectation कि कोई आपको बंदा बैठ के सिखाएगा। मेरे बाप ने नहीं मुझे सिखाया यार। आपको अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिलेगी, जिस चेंबर के अंदर काम बहुत ज़्यादा है उधर जाओ। दिन के अंदर 18 केसेस जहाँ पे हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस बंदे के पास, उस चेंबर में जाओ जहाँ पे दिन के अंदर ना 25 केसेस हैं सिविल कोर्ट में। माना कि 25 के 25 केसेस अर्जन हो रहे हैं, मगर एक केस नया आया है, एक केस में रिटन स्टेटमेंट जमा हुई है, एक केस में इश्यूज फ्रेम हुए हैं, एक एविडेंस की स्टेज पे, एक क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज पे, 2 फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में, एक में 7-11 आई हुई है। रोज़ पूरी की पूरी CPC के 25 टीके लगेंगे। अब अगर आप वहाँ पे जाके फाइल नहीं खोलती, सुबह केसेस लगे हुए हैं, तो मैंने तो नहीं जाके आपको कहना कि नहीं यार पढ़ लो या ये कर लो, वो तो मैं अपने भाई को नहीं सके को करता वगैरह। आई डोंट हैव द टाइम टू। यू नीड टू गो टू अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। यू कैन ओपन द फाइल्स। अगर फाइल्स नहीं खोलोगे, मैंने नहीं आपको कहना कि आपने जाके पढ़नी है। रीड इट। अगर आप अपना जहन नहीं खोलते कि अच्छा यार मोहम्मद ने इस तरह क्यों लिखा हुआ है, आप अगर मेरे साथ आते हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, आप आए मेरे दफ्तर के साथ, मेरे साथ आप बीच में गए, हमने हाई कोर्ट में किया, शम्स मिर्ज़ा साहब जब थे उनका मुकदमा किया, मैं वापस आया, मैंने आपसे पूछा मैडम ये जो हमने केस किया था 5वें नंबर के ऊपर लगा हुआ था, वो जज का नाम क्या था? तो आपको नाम भी नहीं याद। मैं आपसे ये पूछता हूँ अच्छा तो हमारा केस क्या था? आपने तो फाइल ही नहीं पढ़ी हुई थी। उससे भी ज़्यादा अगर आपने अच्छा वकील बनना है, आप मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप गप्पे लगा रही थी बाहर, ही हा कर रही थी, आपने मेरा केस तो देख लिया, बाहर आपने नहीं देखा, तो आप मेरे से पहले जो 18 केसेस थे जिससे आप सीख सकती थी, ये शम्स मिर्ज़ा है, इसके पास अर्जेंट आती है, वो अच्छा प्रॉपर्टी के अंदर इस तरह की भी प्रोपोजिशन होती है, इस पे वकील ने ये कहा यहाँ पे रिलीफ मिली तो शम्स मिर्ज़ा साहब ये वाले इसके ऊपर ये जजमेंट करते हैं, इस बंदे की बेइज्जती करके उठा के बाहर उनका मुकदमा फेंका तो ये वाला इसमें ये होता है। इफ़ यू डोंट ओपन योर आइज एंड एयर्स टू दिस, और ये करके यू डोंट लर्न एनीथिंग। And when I say go to an internship, the ones who are awake and who learn like this, who help me, ये जो लड़का पीछे किया वो मेरा स्लेव लेबर है बीच में, इसलिए मैंने इसको लाल टाई पहनाई हुई, वो देखो मेरे बैग्स उठा के लाया। अगर आपकी आकड़ इतनी है कि नहीं मुझे हेल्प आउट नहीं करना तो मैं किसी और को रख लूँ। He works like he work not don't want to say not like a donkey, but कि उसको कहते हैं almost like ये इतनी जान मारता है, ये पीछे पड़ के करता है, ओवरडू नहीं करता, इसको पता है कि ये नुक्ता है इसके अंदर। आज सुबह इसने मुझे मेरी ऑर्डर शीट का जो केस लगा हुआ था, जाके उसकी ऑर्डर शीट पिछले ऑर्डर्स की व्हाट्सएप की हैं,
आई काउंट ऑन हिम एंड रिलाई ऑन हिम कि जी आज ऑर्डर केस में ये होना है, इसने पढ़ के इसमें क्या होना है, ही फिगर्ड आउट कि यार इसका ऑर्डर लास्ट में पढ़ूंगा ये होगा. ही इज गोइंग टू गो प्लेसेस इन दिस प्रोफेशन बिकॉज ही टेक्स द पेन एंड ही ट्राइज टू एक्ट लाइक ये उसका ज़ाती केस था. तो जब उसका ज़ाती केस आएगा तो उसको पता होगा कि मैंने क्या करना है, कौन से सिविल कोर्ट में जाना है. उसने रोज़ 25-25 केसेस भुगताए होंगे. अली ज़फ़र साहब का मैं मुकम्मल तौर पे जब मैं बाहर करके आया, मैं बाहर से आया, मैं मुकम्मल तौर पे आई वॉज अ टॉपर एवरीवेयर, एचसन, कोलंबिया, ये करके आई वॉज यूजलेस व्हेन आई गॉट ऑफ द प्लेन. मेरी सारी इंग्लैंड की मैंने डिग्री की हुई थी, तो पाकिस्तान में क्या फ़ायदा मुझे. सारा रगड़ा मैंने सैयद अली ज़फ़र साहब के चैम्बर को ज्वाइन किया. उनको जब बीच में उनको जब पेमेंट हो जाती तो बच्चों को मुकदमे दे देते थे. तो मैडम हमें वो सारे के सारे लोगों के दिन में हमने 28-28 मुकदमे किए और वहाँ से रगड़ा खा के मैं CPC का किंग बन गया. कोई मुझे टच नहीं कर सकता क्योंकि मैंने फाइलें खोली. अदरवाइज आई कुड हैव सेड आई एम मलिक यूनुस खान. हाई कोर्ट का जज है, देखी जाएगी. अली साहब के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस करता रहता, मुझे क्या पड़ी थी करके. बट दैट इज़ वेयर द मनी वाज, दैट इज़ व्हाट द टाइप ऑफ वर्क आई कुड हैव गॉटन. आई वुड नॉट हैव गॉटन रूपाली का सैयद SM ज़फ़र साहब की फाइलें उठा के उनके साथ गप्पे लगा के उनके साथ ट्रिप लगा के ये मुकम्मल तौर पे केसेस वाज नॉट माई करियर आर्क. आई एम गुड बिकॉज आई बिल्ट अप. इतना लंबा जवाब दे दिया बट ये है. किसी और ने भी बोल दे होना जी बीच में पढ़ के. हाँ जी, नहीं धड़ल्ले के साथ करें. हाथ आपने खड़ा किया, उसको क्यों बोलने दे रही हैं? उसको बोलने नहीं देना. हाथ जब खड़ा कर लिया तो कहना है हाँ मेरी बात है, मैंने हाथ खड़ा किया था, आपकी ज़रूरत कैसे आपने उनसे बात की है. सर मेरा सवाल ये था कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर अच्छी जो फॉर्म्स वगैरह होती हैं उन्हें वही जो है बच्चे इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं जब वो ग्रेजुएट करते हैं जिनके अपने किसी रिलेटिव वगैरह की. ग्रेजुएट से पहले करो ना यार. और बात ये है आपको, मैं आई एम सेइंग कि 4th ईयर से आपको शुरू करना चाहिए था. 4th ईयर्स के अंदर आपने जाके, ताकि आपको पता चले कि कौन सी फर्म में आपकी जगह बन सकती है, कहाँ से कौन सा अच्छा है. आप मेरे से आके मिलेंगी कि आपने बड़ा अच्छा मस्का लगाएंगे कि जी बड़ा अच्छा आपने आर्ग्यू किया. सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपका रिसर्च करके यूट्यूब पे आपके वीडियोस मैंने देखे हैं, मैं तो आपसे बहुत सीखती हूँ जी, मैं वाह 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 वाह. तो मैं कहूँगा कि आप मेरे चैम्बर में आ जाइए. बात ये है कि आपका ख्याल है कि ये सारे का सारा वगैरह और तारीफ होगी वगैरह. नो देखो, अंडरस्टैंड दिस नथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग इन दिस इज ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली. आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड डू इट या लोअर योर सेल्फ या इस तरीके से. व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपने जज के साथ भी यही करना है इन लाइफ, इवन विद योर मम एज वेल. व्हाट्स द व्हाई डू यू कीप फाइटिंग विद हर यार. अगर उसे आप ले सकते हो, अगर XYZ चीज़ वगैरह ये चीज़ करके अगर आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इफ यू कांट हैंडल योर मम या योर अब्बा जी, तो हाउ आर यू गोइंग टू बी इशू. समझने की इसमें ये फ्रैंकली अगर आपको कोई तंग करता है तो कोई ह्यूमन एसोसिएट्स में आ जाइए. मैं आंखें बंद करके एसोसिएट्स को ले लेता, इंटर्न्स को ले लेता हूँ. पैसे मैं किसी को नहीं देता. आंखें बंद करके आज मैंने 2 को टेक ऑन किया है, उनको कहा कि CV बना के आ जाओ. 16 के अंदर से मुझे 8 के नाम भी नहीं पता. आई विल उनको मुझे 6 महीने के बाद मिलेंगे, कहेंगे हमने आपको, मैंने कहा अच्छा आपने हमारे पास काम किया हुआ, मगर मुझे वो याद होंगे और वो जो आगे जिसका कह रहा हूँ फॉर फ्यूचर यहाँ पे आपके सामने तारीफ़ कर रहा हूँ, बिकॉज वो काम जो करता हूँ वो मुझे याद रहता है. एंड आई हंड्रेड्स हैव गॉन थ्रू मी. कई मेरे से नाराज़ होते हैं कि जी सर हमें बीच में एक्नॉलेज भी नहीं करते. डोंट इवन रिमेंबर द गाय, ही नेवर शोड अप. बट समवन हु कम्स इन, आपने देखो इब्तिदा के अंदर ना आपने वो चैम्बर में जाके यू मेक योर सेल्फ इररिप्लेसेबल, यू विल गेट पेड. इफ़ यू आर अ बच्चा हु आई हैव टू एक्चुअली टकरें, आप मेरे से पहले चले गए, आज आपके घर में हैं, आज आपकी गाड़ी नहीं आ रही, आज आपकी अम्मी का कोई मामला है, आपने अबू को वहाँ पे जाना है, तो व्हाट डू आई केयर यार. इशू ये है कि अगर आप मेरे से पहले नहीं आते, मेरे बाद में, आप आई विल गिव एन एग्जांपल. द लेडी हु हेड्स, एक मेरे पास लड़की आई बीच में जो मेरी अब लाहौर बार की नीचे के कोर्ट्स की एक्चुअली टीम को हेड करती है. हिजाब था, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, लोकल डिग्री थी, बिल्कुल माठी, 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे, कख नहीं वगैरह, वेरी गिगली, वेरी लीगल नॉलेज नहीं वगैरह. किसी की सिफारिश पे मैंने उसको रख लिया. उस लड़की ने इतनी मेहनत की कि शी इज़ इररिप्लेसेबल. वो अभी हज पे गई अपनी माँ को लेके, मुझे मसला पड़ा हुआ, मेरे सिविल कोर्ट के केसेस कौन हैंडल करेगा. उसने इतनी मेहनत की, उसने इतनी एंटिसिपेट करके काम किया, और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से. ब्रोकन होम 172 उसके इश्यूज़ हैं, सीरियस नौयत के.
बट शी इज़ देयर बिफोर मी एंड शी इज़ देयर जब मैं जाता हूँ। आपने मुझे कैचअप करना है, मैं आपसे मीलों आ गया हूँ, मेरे से कम मेहनत करके तो नहीं मुझे पकड़ सकोगे ना यार, मेरे से ज़्यादा करोगे तो होगा। नॉलेज ज़ीरो, टाइम कमिटमेंट ज़ीरो, पहले नहीं आते बाद में नहीं आते। तो दैट्स हाउ प्रॉब्लम इज़। मैं डराना नहीं आपको बीच में चाहता, बट अंडरस्टैंड दिस कि आई डोंट केयर कि आपके घर में मसला है, माई क्लाइंट डजंट केयर मेरे घर में मसला है। अम्मी है, मेरा सर है, दांत मेरा दुख रहा है, आई एम ऑन मेड्स राइट नाउ, आई एम डायबिटिक, 172 और बीच में मेरे इश्यूज़ हैं, बीवी से लड़ाई है, बच्चे का ये हो गया वो हो गया, प्रॉपर्टी ज़मीन पे मेरे घर कलर कार में किसी ने कब्जा कर लिया, यहाँ पे ये हो गया वो हो गया। सो व्हाट, आई स्टिल विन केसेस, आई स्टिल शो अप, आई स्टिल एग्जीक्यूट ऑन द पॉइंट बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल। और मुझे बल्कि वो जो ज़िंदगी के बीच में सर खपाइयाँ हैं, यू लूज योर सेल्फ, दिस प्रोफेशन ऑल्सो हील्स यू, दिस प्रोफेशन एक्चुअली गिव्स मीनिंग टू योर लाइफ। मैं वो घर के फड्डे वगैरह ये जो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं एक मुकदमा जीतता हूँ तो 172 ख़ानदानों को रेगुलराइज करवाता हूँ, तो उनको जो पेंशन मिलती है, उनको मेडिकल मिलता है, उनको जो, और चूंकि मैंने कानून में एक जजमेंट पड़ी हुई थी, उसको इस्तेमाल करके 172 कसूर के अंदर मैंने ख़ानदानों को रेगुलराइज करवाया। अब वो बंदा जब मरेगा, उसका बच्चा भी उस नौकरी के लिए, सरकारी के लिए अप्लाई करके उसको वो मिलेगा। आई चेंज देयर लाइव्स, दे कम फ्रॉम कसूर टू गिव मी अंदरसाज एंड दे से कि बड़े अच्छे, और मुझे और मुकदमे भी भेज देते हैं, मेरी वकालत आगे चली गई। एंड में अब मैं आपको थोड़ी सी शो वगैरह भी बीच में मार के जाऊँगा आपके सामने। मुझे म्यूज़िक आई शो के हाउ यू बिकम। मैडम कह रही थी ना कि जी मैं मार्केटिंग, काश वो भी यहाँ पे बैठी होती कि मुझे मार्केटिंग का शौक़ है, ये वो वगैरह, मैंने तो वकालत करनी नहीं। मुझे म्यूज़िक का वैश का शौक़ था बहुत ज़्यादा। अब अल्लाह मियाँ ने कवे जैसी ये लड़की जैसी आवाज़ ना दी होती तो मैं परफेक्ट होता और मैं शायद रॉक स्टार होता, यहाँ पे भी ना बैठा होता। अब मैं वकीलों का रॉक स्टार। मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था, तो मैंने वकालत की तरफ जा रहा था, लिखने के स्किल इंप्रूव करने थे, तो मैंने अपने पसंद की चीज़ के ऊपर म्यूज़िक आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए अखबारों में। 20-25 साल से मैं ये न्यूज़ के अंदर और मुख्तलिफ अखबारों में लिख रहा हूँ, और मुझे अमेरिका से गालियाँ आती हैं, मैं हर बंदे से बेइज्जती करता हूँ, ये वो। आई बिकेम अ न्यूसेंस, आई बिकेम नोन बिकॉज आई टर्न माई सेल्फ इनटू अ न्यूसेंस। सारे म्यूजिशियंस मेरे वगैरह दोस्त थे, अली नूर, फवाद ख़ान, ये सारे के सारे, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स आए तो उन्होंने कहा यार मोहम्मद तू लॉ कर रहा है तो ये मेरे मुआहदे देख लो। मैंने मुफ्त में कर लिए उनके लिए इब्तिदा में। फवाद ख़ान और अली नूर और मशहूर हुए, उनके कॉर्पोरेट्स के साथ मुआहदे होने शुरू हो गए, तो उनको करोड़ों में हो रहे थे। मैंने कहा भैया थोड़ी सी मुझे फ़ीस भी दो, उन्होंने मुझे फ़ीस देनी शुरू हो गई। फवाद ख़ान एक्चुअली और ड्रामों से फारिग होके, जॉटन बॉन्ड से होके वो और ज़्यादा मशहूर हुआ, तो वो फिल्में वगैरह करनी शुरू कर दी। तो इंडिया गया, तो इंडिया के अंदर बीच में बैठ के अनिल कपूर और उनके साथ भी मैंने बीच में अपना शौक़ और चस्का भी मैंने पूरा किया, जो कि जी मैं अनिल कपूर से बात कर रहा हूँ और नेगोशिएट कर रहा हूँ वगैरह, शौक़ हो गया। वो कौन सी थी यार वो कर खूबसूरत, और कपूर एंड सन्स और सारे का सारा। आई डिड नॉट चार्ज हिम अ लॉट, तो उसको फवाद वगैरह ने कि उसको कहते हैं सारे के कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे भेजते हैं, उसकी मैं शो भी मार लेता हूँ यहाँ पे आपके सामने पकड़ के, तो मेरी बिक्री भी हो रही है। लिसन, आई एम मार्केटिंग माई सेल्फ, अंडरस्टैंड दिस। फवाद की वजह से देन उन्होंने कहा कि यार ये बिलाल अशारी से मुलाकात करवा ली। बिलाल अशारी वो सेंगे जी यार मैक बड़ा सस्ता है और बड़ा अच्छा काम करता है, तो बिलाल अशारी ने जाके वो मौला जट बना रहा था फिल्म, तो सारी की सारी उसने मेरे खाते में डाल दी। वो तकरीबन इम्पॉसिबल बीच में टास्क थी। मैंने चूँकि कानून पढ़ा हुआ था और मुझे फ़लाँ जजमेंट पता थी कि फ़लाँ सेक्शन के तहत डिस्पाइट द फैक्ट कि ये फ़िल्म पहले बनी हुई है, अब आप दोबारा बनवा सकते हैं, तो मैंने उसके ऊपर, इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट मूवी टू मेक, तो आई वेंट एहेड एंड डिड दैट। अब बिलाल अशारी की पार्टनर थी अमारा हिकमत, उसके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी चल रहे थे, उसने उसके लिए भी मुझे इंगेज कर लिया। बिलाल अशारी के अगले प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, ये करके आई डिड नॉट चूज़ माई जो मेरी शौक़ की चीज़ थी, आई मोनेटाइज्ड इट। आई डिड नॉट चूज़ कि मैं तो इसमें ही स्पेशलाइज करूँगा और मैं बंद करके वहाँ पे बीच में बैठ जाता और बिलाल पहला मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आता कि वो जी 5 लाख रुपए दोगे तो मैं फिर बीच में इसको पढ़ूंगा। आई वुड हैव बीन ज़ीरो, बट नाउ आई हैव प्रीटी मच कॉर्नर्ड द मार्केट ऑन दिस। और मैं आपके सामने भी कर रहा हूँ, मैंने दफ्तर उसको और कैसे मैंने इस्तेमाल किया, उसकी फ़िल्म के अंदर उससे मैंने लिखवाया थैंक यू द ह्यूमन एसोसिएट्स। लेजेंड ऑफ मौला जट एक्चुअली चूँकि इम्पॉसिबल टास्क थी, उन्होंने मुझे एक पोस्टर बना के हमारा हिकमत ने दिया लेजेंड ऑफ मैक, वो मैंने अपने दफ्तर के अंदर दीवार के ऊपर लगाया हुआ। जो बंदा आता है वो मेरे से पूछता है, मैं कहता हूँ मैं इतना ज़बरदस्त वकील हूँ और मैं इस तरह अच्छा वकील बन गया, नोन टू बी।
सोशल मीडिया के ऊपर मैं आई यूज़ इट, आई अपलोडेड दैट कि फवाद ने मुझे ये दिया है. आई कांट एडवर्टाइज माई सेल्फ, बट लुक एवरीवन सेज वो फवाद खान का, वही अहमद की हमसे ये करवाओ. मैं आई गो टू बोंगियाँ मारने के लिए, मैं भी बड़ा बीच में चैम्पियन हूँ, म्यूज़िक का भी बड़ा शौक़ है, मगर मैं नईम बुखारी साहब इज़ एन अमेजिंग लॉयर, बट मोस्ट पीपल वॉन्ट गिव हिम देयर ओन ज़ाती मुकदमा. वो कहेंगे मुखाली है, टीवी पे आता है. आई एम इंसेन अबाउट एक्चुअली म्यूज़िक. आई लव, आई प्ले गिटार, गाने बजाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लोगों को भी लिख के देता हूँ, बट आई डोंट एडवर्टाइज इट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेशनल लॉयर. अपने आप को अगर आप प्रोफेशनली प्रेजेंट करोगे ना, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो मैं लिखता हूँ ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद एट सुप्रीम कोर्ट, लीविंग सुप्रीम कोर्ट, हेडेड बैक टू लाहौर, फेसबुक पे. आई कांट एडवर्टाइज माई सेल्फ, बट आई एम शोइंग आई एम अ कॉम्पिटेंट सुप्रीम कोर्ट का वकील. किसी का सुप्रीम कोर्ट का केस होगा, वो मेरी जो फॉलोअर्स है 18,000, उसके अंदर से वो देख के कर लें. आपके ख्याल में मैं यहाँ पे आके ये लाइव स्ट्रीम क्यों कर रहा हूँ, ये वीडियो बना के क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज पीपल विल से कि यार ये अच्छा, ये तो औरों को सिखाता है. देयर इज़ अ सेल्फिश रीज़न बिहाइंड ऑल ऑफ दिस एज वेल. दिस इज़ वॉट यू डू इन रियल लाइफ. You show that there you are no one is better than you. You teach other people, and you are the gold standard. मेरी तारीफ वगैरह मैंने करवाई ना यार यहाँ पे बैठ के. और the coolest thing about this profession is मैडम को मार्केटिंग के अंदर उनको यहाँ पे लाके तो किसी ने नहीं बिठाना नहीं यार. बात ही है, look at me में, because आप सारे बैठ के बीच में मुझे सुन रहे हो. There is a meaning to my life. Everyone dies in the end. आई हेल्प आउट पीपल विद ये करके. और मैंने आपको इब्तिदा के अंदर भी कहा था, इस प्रोफेशन की अच्छी चीज़ ये है कि आप अच्छे अंदाज में अगर इसको करोगे, नॉट जस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, यू हेल्प पीपल गेट देयर राइट्स. आप जन्नती हैं. लिटरली सारी दुनिया एक साइड पे खड़ी हो, आप कहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, ये इसके साथ किसी को आप खड़े होकर करते हैं. दे वेट फॉर यू इन कोर्ट. वो तड़प रहे होते हैं कि आप कोर्ट में आएँ और उनका केस करें, और आप टाइम पे अगर नहीं आते तो लानत है आप पे. वो तड़प रहे होते हैं कि जी आपको उनके पसीने निकल रहे होते हैं. दैट्स व्हाई यू शो अप 15 मिनट्स अर्ली, बिकॉज यू आर देयर टू हेल्प देम, टू काम देम डाउन. आर्ग्यू, हार जाते हैं, जीत जाते हैं, वो अपना केस, उनकी किस्मत वगैरह. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज इफ़ यू आर देयर फॉर समवन, इट डज गिव मीनिंग टू योर लाइफ. टेक इट फ्रॉम मी. अगर आप इसको इस लेवल पे लोगे ना, इससे बेहतर दुनिया में कोई काम ही नहीं है. अगर आप पैसों के लिए करोगे तो बंदर भी नाचता है पैसों पे, और लोग भी प्रोफेशन में पैसों के लिए काम किए जाते हैं. द कूलेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोफेशन इज़ यू डू इट फॉर जस्टिस. मैं हाई फ्लोन बात नहीं कर रहा, अच्छे अंदाज में बता रहा हूँ. इट गेट्स मी आउट ऑफ बेड. अगर मैं बार बार कहता हूँ, अगर मैं बैंकर होता तो मेरे से बिस्तर से ना निकला जाता रोज़, फिर वही चीज़, पैसे मिल रहे होते. बट लुक एट मी, आई एम हैविंग सो मच फन. अभी आप मेरे फेसबुक के ऊपर जाके देखिएगा, मुझे एक शील्ड दी गई है. मैं लेट इसलिए था कि लाहौर बार में उन्होंने मुझे पकड़ के, आई एम अ लेजेंड ऑफ द बार, दे गेव मी अ शील्ड. उससे पहले आई डिड 3 केसेस टुडे. एक अमेरिका में बैठा हुआ है, आई इंटरैक्टेड विद हिम. आपने अपने दिन में क्या किया? गप्पे लगाई है ना. लुक एट द लेवल एट विच आई एम एन ऑर्डनरी लॉयर एंड आई डोंट डू इट माई अन्यवा. मैं नहीं प्रोफेशन करता. आई एम ऑल्सो इंडिपेंडेंट. आई एम वेरी लेड बैक एज वेल. But look at all the things I did all day long. I picked up in between. I picked up my son from 8 से फारे हुआ है, उसको घर भी उतारा. I did my family thing as well. I do that as well. It's not only, but look at my life. May not be ideal, but I am happy with what I do. You can do exactly the same thing. और मेरा मकसद आके यहाँ पे बात करने का भी यही था कि इस वकालत को और इस खास तौर पे इस चीज़ को हल्का ना ले. प्रॉपरली प्लान करके करोगे ना यार, यू विल एब्सोल्युटली लव इट. You will be so absorbed by it, and it will give meaning to your life. It will make ये करके टेंशन भी बड़ी होती है. You hate it like anything as well. इसमें it breaks your heart like anything as well. Corruption, ये 2 नंबरी, वो ये सब. So what? So ये आप पीछे कुछ पूछ रही थी मैडम, आपने हाथ खड़ा किया था, किधर गई मैडम? हाँ अजय जी. Thank you for this insightful session. And मेरा नाम है श्रेष्ठ and I am also from a family of lawyers. अच्छी बात है ना. देखें किसी और ने तो मुझे, आप में से एक ने भी नाम नहीं बताया अपना, तो उन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करें वगैरह. बात ये है कि जिसने मेरे से सवाल किया है, हर आई माइट रिमेंबर, यू आई माइट रिमेंबर, यू आई माइट रिमेंबर. बाकियों को तो, आपको तो मैडम आपने तो सवाल ही नहीं कोई किया ना. देखो जब तो मेरे को इंटर्नशिप वास्ते आओगे, मैं कहूँगा कि GEPP है, मैं कहूँगा अच्छा इसने अच्छा सवाल किया था, तो आप करें ना. मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक अच्छे लॉयर सबसे पहले स्टूडेंट्स लाइन में सबसे पहले सुनना चाहिए,
नहीं जी, वकील बोलेगा नहीं तो सुनने के लिए ही होती है। ये कौन सा वकील है? आप मैडम, आप सुनने वाली बहुत अच्छी लगती हैं, यानी ये लगता है आप दबा के सुनने वाली वकील है, बोलना काक नहीं, साइन लैंग्वेज के साथ जीतेंगी या फिर मुझे ड्राफ्ट करके प्लेंट्स वगैरह देती रहेंगी। अच्छा बताए, मैं वैसे छेड़ रहा हूँ जी, कुछ नहीं होता। लेट्स कीप इट हाई। मैंने जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है ये है कि नो वन विल टीच यू एंड यू शुड नॉट एक्सपेक्ट समवन कि वो आपको सिखाए। तो दिस इज समथिंग जो कि मेरे भाई की जो एक लॉयर है वो मुझे बार बार कहते हैं कि स्पून फीडिंग के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, एंड मेरे फादर जो है वो इसके ऑपोजिट है, वो सिखाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक पर्सनली कि इज इट योर डैड इज रॉन्ग, your dad is wrong, my dad was right. No, the reason I'm good is listen, my dad loved me and your dad does it out of love. बात ये है कि मैं जब दिस इज़ अ प्रोफेशन जिसके अंदर खड़े होकर ना मैंने जज के सामने खुद आर्ग्यू करना है। आई कॉन्ट गेट अप एंड से, यू कॉन्ट गेट अप एंड से कि अबू से पूछ के बताऊंगी, राइट? इशू ये है, इफ़ यू डोंट यूज़ योर ब्रेन, माई फादर कुड हैव टोल्ड मी द आंसर टू द क्वेश्चन पहली के ऊपर। ही कुड हैव सेड कि यार मोहम्मद जाके ये वाला देख ले, इस तरह ड्राफ्ट कर ले। Until you make the mistakes, you don't figure out कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ये है। Your brother is entirely right. Issue ये है कि the drive has to come from you. No one in real life, the part of growing up, the problem is कि no one has the answers, not even your parents. और जो सारा कुछ करना, सारा वजन आप ही पढ़ना है। आपका पेन, no one can do anything about it. आपका स्किल सेट, no one can fix it. आपका बाप आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। दैट इज़ वाई आई विल ऑलवेज से कि पहले 6 या 8 महीने के अंदर, इसके अंदर अगर आप स्लाइड्स देखें ना, मैंने स्लाइड्स में बनाया हुआ कि अगर आपका वालिद बीच में वकील है तो आपका करियर आग फ़र्क होगा। पहला 1 साल आप किसी और के पास काम करेंगे, मगर फ़ौरन बाप के पास वापस जाना ज़रूरी है, बिकॉज बाप के पास एक्चुअली काम है और वो आपको पकी पकाई खीर और एक चलता हुआ चेम्बर मिल रहा है। मेरा एक एसोसिएट था जो कि उसकी बाप से नहीं बनती थी, मेरे पास 4 साल बीच में बैठा रहा। मैंने उसको कहा कि जा यार, तेरे बाप का चलता हुआ चेम्बर तो क्यों नहीं जाता है? मैंने उसको ज़बरदस्ती भेज दिया। बाप की उम्र ज़्यादा थी, वो 8 महीने के बाद बाप फौत हो गया। वो आके मुझे अब चूमता है कि यार आपने मुझे सही टाइम के ऊपर भेजा है, बिकॉज अब्बू के क्लाइंट्स मेरे पास आ गए, नहीं तो एक और मेरा एसोसिएट है जो मेरे पास एसोसिएट था, तो उसका बाप बीच में मर गया, उसके बाप के क्लाइंट सारे लोग उठा के ले गए। आपको जो आपकी कहानी है इज़ नॉट गोइंग टू बी हर्स, बिकॉज शी डजंट हैव द सेम। मैंने आपका वो लिखा है कि एक एडवांटेजेस का कॉलम बनवाया है, एक डिसएडवांटेजेस का। शादी हो गई, दूर रहती हूँ, खर्चा है, ये मसले हैं, बच्चे हो गए हुए हैं, ये करके ये ऑब्लिगेशन है, घर वाले नहीं अलाउ करते, पॉलिटिकल फैमिली है, वेल कनेक्टेड है, जज है, इधर से काम मिल सकता है, अब्बू का है। यू हैव टू, एवरी वन डज देयर ओन कैलकुलस एंड देन यू गो एंड 6 महीने के बाद देखें कि मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ कि नहीं। अच्छा, तो मेरी कोई बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, तो फिर शायद मुझे किसी बड़े चैम्बर में अहमद क़य्यूम का एसोसिएट बनना चाहिए। अगर वो नहीं, वो जो लड़की मेरे दफ्तर में सिविल कोर्ट की इंचार्ज है, जो वो करके उसको काम मेरी वजह से मिलता है। शी यूजेस माई ऑफिस टू गेट वर्क ओवर हर ओन, और मैं जिसमें ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ, आई नो शी अंडर कट्स मी एंड शी गोज अहेड एंड, और सस्ते के अंदर किसी और का काम कर देती है। सो दिस इज़ हाउ यू डू योर करियर। सो प्लीज़, मैं आपका आज का अगर गुफ्तगू करने के लिए आया था ना, तो आपको समझाने की मैं लोगों को डरा डरा के भेजी जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता वगैरह, और उनकी गाड़ियाँ आई होंगी नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट लिसन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड इज, प्लीज़ प्लान योर करियर, लुक एट इट अगेन, 6 महीने के बाद फिर लुक एट इट अगेन एंड एडजस्ट योर कोर्स। दैट इज़ हाउ यू सक्सीड, अदरवाइज कोई तरीका नहीं। क्या मतलब 172 चीज़ें और हैं, फिर 172 चीज़ें और हैं। मेरे पता नहीं, अजीब वगैरह मेरे एज आई कीप टेलिंग यू, I have a lot of pet phrases which I have tried all my life to eliminate. For example, उर्दू में मैं जब बात कर रहा होता हूँ तो बीच में मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ। अगर अंग्रेज़ी में मैं कर रहा होता हूँ तो मैं एक्चुअली बहुत करता हूँ। Sometimes, once again I am telling you, I am not a very good speaker, but I am a very good lawyer, because I just convince the judge. I am not there to lecture him. I master my files, नोट्स बना के, आई थिंक अबाउट द केस 172 दफ़ा एंड एंटिसिपेट, जज ने ये कहा तो मैं ये कहूँगा, ये कहा तो मैं ये कहूँगा, ये कहूँगा, ये आई विजुअलाइज, बिकॉज आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस।
आई हैव विजुअलाइज दिस, आई सो द मोर, और इतना एक्सपीरियंस करके जजेस को मैं एनालाइज करके बीच में बैठा हुआ हूँ कि आई कैन एंटिसिपेट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दे डू, सो आई कैन आंसर इट. So yeah, you caught probably one of my key phrases, pet phrases वगैरह जो कमज़ोरी है, probably want to eliminate that as well, जो मैं इसके अंदर गुफ्तगू के अंदर करना चाहता हूँ, नहीं होती. But it doesn't stop me from being an amazing actually lawyer, making a lot of money. The reason I asked you this question was because I see you as an amazing lawyer. I thought कि एक I am. अंदर में भी कोई एक reason ऐसा हो. यार 172 is just a pet phrase basically saying a lot of problems, a lot of other things. But once again what I'm saying is एक वकील का focus is essential at the task at hand. Do away with all of the noise. What you have to achieve, you have to achieve. दुनिया में कोई बंदा आपको नहीं डिनाई कर सकता. You need to be very very clear about this fact. Part of the reason why I am here as well is, और आपको ये कहने के लिए, to tell you how brilliant you guys are, you need to realize that every single one of you, चाहे आप बोलती हैं नहीं बोलती सारे का सारा, जब तक आप नहीं भी हैं ना, अगर मैं आपको एक मस्का नहीं लगा रहा, जो आप हैं वो आप हैं, और उसको आपने इस्तेमाल करके आपने छाना है. यू डोंट हैव एनी अदर लाइफ, यू कांट बी एनीवन एल्स, राइट. एंड पीछे और अपनी बीच में कमी कोताहियाँ वगैरह देख के पीछे बैठ जाना या पीछे हो जाना सवाल ही नहीं पैदा होता. सर समटाइम्स बात ये होता है कि जो हम इवन अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वी लैक द कॉन्फिडेंस और हाथ शिवरिंग वगैरह हो रहे, तो उस चीज़ को किस तरह ओवरकम. तैयारी अगर करके किया हो, अब देखो दो तीन बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, लेकिन जिस तरह टीचर के सामने तो यार अभी कर ये जैसे जाका ख़त्म हो जाएगा. बात ये है आहिस्ता आहिस्ता करके, अगर यहाँ पे नहीं बोलोगे ना और वहाँ पे तो कोई चांस नहीं है. You keep doing it, keep doing it. One day you'll find out कि you don't have a problem with it. I have found, हर बंदे का अपना अंदाज़ है. I have found कि if I prepare better, some people have a problem. For example, I'm doing an online film review program with this lady right now. She writes down every single word. She's very, I was saying you यार look very robotic वगैरह, इस तरीके से पकड़ के लिख के कर रहे और ये अच्छा नहीं लगता. But once I started talking to her actually live on camera, she was fine. Maybe your problem is कि आप लिख के you put too much pressure on yourself. Have a point. मैं बीच में अपना ये सारा तैयार करके नहीं रखा होता. I know what the facts are on the spur of the moment जिस तरह होता है. there's a very famous, मेरा म्यूज़िक में फेवरेट बैंड है वो रिप्लेसमेंट्स के नाम से. उसका एक लिरिक है, I ain't very good, I'm not very good, but I get practice by myself. I forgot my one line, so I said what I felt. इशू बेसिकली ये है कि मैं वकील पता नहीं किस तरीके से वकीलों का लीडर बन गया और अब मैं 2-2 घंटे वहाँ पे तकरीरें भी कर लेता हूँ. लेक्चर भी इसलिए दे देता हूँ बिकॉज आई गो अहेड एंड यहाँ पे तो मैंने ये पॉइंटर्स बनाए हुए, राइट. आई एम नॉट फॉलोइंग इट. मैंने चूँकि लिखे हुए हैं, आई नो व्हाट द डेटा इज़, आई एम कंफर्टेबल इनफ. वहाँ पे जाके मैं वही बोलता हूँ जो मेरे जहन में आता है, जो आई थिंक इज़ राइट. अगर मैं ये मैनेज कर रहा हूँ कि यार मैंने झूठ बोल रहा है, ये चीज़ कहनी है, ये चीज़ नहीं कहनी है, इस तरह नहीं करना, इट कॉम्प्लिकेट्स द स्टफ. प्रॉब्ली योर प्रॉब्लम इज़ अगर आप जो ये करने के लिए जस्ट यू शुड नॉट केयर अबाउट व्हाट एवरीवन एल्स थिंक्स एज वेल. उसके इंतज़ार के अंदर ही ना आपकी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है. you analyze yourself, what works for you, you'll figure it out yourself. बट देखो क्लास में करते रहो, यहाँ पे भोंगियाँ मार के अगर हो भी जाएगा तो क्या होगा, you'll improve and improve. कोर्ट में जब करोगी ना और पहली दफ़ा लोगों ने हंसा और आपसे वहाँ पे वो किया नहीं जाएगा, ये जो सारी चीज़ें, द रीज़न मोस्ट ऑफ यू फेल इन वकालत एंड नेवर एक्चुअली बिकम गुड लॉयर्स योर सेल्फ एंड रिमेन माई जूनियर्स एंड एसोसिएट्स इज़ बिकॉज आप खुद नहीं करते यहाँ पे भी. तो वो जो गलतियाँ हैं, वो जो मामलात वगैरह, वहाँ पे जाके तो नहीं करना शुरू करोगे ना. जो कुछ करना है यहाँ पे करो. लॉ मूड में हिस्सा लो, मजाक उड़ता है तो उड़ो. मैंने आपको कहा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मैंने तकरीर की थी, मेरी उन्होंने तालियां मार के, मैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कुछ 3 महीने के लिए था, मेरे आंसू बस नहीं निकले वगैरह. मैं 30 सेकंड के बाद छोड़ के चला गया वहाँ पे कि नहीं करना तो ना करो वगैरह करके. इस तरीके से आई वॉज टेरेबल. इफ़ आई एम स्टिल नॉट परफेक्ट.
सारा भी पॉइंट आउट किया, बट लुक एट मी यार, यू कैन डू इट, उसमें कोई मसला ही नहीं. सॉरी. सर मैं माजर चाहूँगी क्योंकि हमारी किसी भी बेटी के सरकारी प्रोफेसर गवर्नमेंट साहब हमें CRTC बना रहे हैं, तो अभी हमें जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जाते जाते से एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ. सर बाय द वे माय नेम इज रोशनी जरूर. मेरे कहीं पे एडमिशन के टाइम मेरे फादर ने आपसे मशवरा किया था कि मुझे भी बेटी को कहाँ भेजना चाहिए, आपने ही रिकमेंड किया. मैं देखें पनेट की इतनी तारीफ करता हूँ, मैं क्यों तो नहीं भेजता, लम्स में भी नहीं भेजता. बताया तो बहुत खुश भी हो रहे थे, और क्योंकि मैं यहाँ पर अगर हूँ तो आप ही की मशवरे की वजह से मैं यहाँ पे. डोंट ब्लेम मी देन. सर ज़्यादा दूसरा एक सवाल है जिसमें आप सब लोग प्रैक्टिस करते हैं. सर हमारी जो जुडिशरी है सर, डिस्पाइट द फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली कहता है कि उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और यहाँ हम देखते हैं कि हमारी जुडिशरी बहुत इन्फ्लुएंस है, और बहुत सारे लोग सर खासतौर पर फीमेल लोग में हों तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है हमारे प्रोफेशन के हवाले से सर, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको पूरी स्पीच में लड़कियां टॉप कर रही हैं भाई, बीच में वो जो आपके यहाँ से करेट से ही लड़की ने जुडिशरी के अंदर टॉप किया. सो बहुत ज़्यादा लाइक हमें तो क्योंकि मैंने आपको पूरी स्पीच में चीज़ बहुत नोटिस की कि आपने हमारी प्रोफेशन को हाईलाइट किया, और एंड दैट्स वेरी गुड थिंग क्योंकि आपको मोटिवेशन. सवाल क्या है ना जी, कुछ सवाल कीजिए, कम टू द पॉइंट. वकील बहुत डिस्करेज किया जाता है कि आपको आने की जरूरत क्या है, कि ऑलरेडी आपका निज़ाम बना हुआ है, और आपकी जुडिशरी को है, तो लाइक ऐसा ना बोल पाए आंसर जब मैंने आपसे पहला सवाल किया, तो आप इसमें भी वही चीज़ करेंगे कि अगर निज़ाम खराब है ठीक है आप यार निज़ाम ख़राब है आपके ख्याल में मैं लेक्चर्स एक्चुअली क्यों देता हूँ, इसलिए बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव फॉर यू. बात ही सीधी सीधी है, जो चीज़ मैंने अमेरिका और अफ्रीका के घने जंगलों में होते हुए देखी वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होती. वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हम आके प्रॉपर्ली नहीं करते. इफ़ यू डोंट डू योर पार्ट, ऑफ व्हाट कॉन्सिक्वेंस फॉर यू, यू आर गोइंग टू डाई यार एट द एंड ऑफ द डे. आई एम गोइंग टू डाई एट द एंड ऑफ द डे. आपने अपना हिस्सा अगर नहीं डाला, वो कौन होता है भाड़ में जाए बीच में पकड़ के, मैं कौन सी मोटी सी गाली बीच में निकालूं. हु इज़ ही टू टेल यू कि व्हाट यू कैन बी और यू कांट बी. आपका आपके बाप का भी हक नहीं है कि वो आपको ये कहे कि यार इस तरह नहीं, इंज नहीं, ये नहीं, वो नहीं. यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू, यू एग्जीक्यूट इट एंड नो वन इन दिस. और अगर ख़राब है तो आपने नहीं ठीक करना, तो क्या आसमान से कोई अल्लाह मियाँ भेजेंगे बीच में पकड़ के. वो जैसे वही कह रहा था कि वो ठीक करने के लिए, वो बचाने के लिए बंदे भेजते हैं, कहते हैं मैंने नहीं, अल्लाह बचाएगा. खैर दिस थिंग प्ले कॉल वेटिंग फॉर गुडो. बोलेगा तो मैं नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ. अगर कोई फाइनल क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए मेरे लिए. जी. LLM is a waste of time. I would not send my daughter to do LLM. Bar has become too expensive. Probably was the most useful degree. Wakalat is an entirely practical profession. Why would you waste your time with another actually academic degree जिसका आपकी earning से कोई ताल्लुक ही नहीं. LLM का सिर्फ फ़ायदा ये है कि अगर गवर्नमेंट में एम्प्लॉई लेनी है या अपना CV बीफ अप वगैरह करना है, जिसकी वजह से मगर अगर वकालत करनी है तो अगले दिन ही बीच में, यहाँ पे तो हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट वकालत शुरू कर देते हैं. आप बीच में LLM करना चाहती हैं जाके लाइसेंस के बगैर. आई हैव नो आइडिया यार. सोलिसिटर वाले इंग्लैंड के जो SQE वाले के पाकिस्तान नहीं आना वापस. नहीं, आप अगर पाकिस्तान नहीं वापस आना तो फिर उधर जाके करें वगैरह. देखो फोकस शुड बी वेयर एवर यू फाइंड योर सेल्फ. आप फिर आपको प्रॉब्ली एक्सटर्नल LLB करनी चाहिए थी, फिर यहाँ पे क्या कर रही है. अगर आपने वहाँ पे करना है, मेरी है चंद एसोसिएट्स जो कि अभी भी वहाँ पे कर रही हैं. इफ़ यू गेट इन टच विद मी, आई गेट यू इन टच विद देम एज वेल. दे कैन बेटर आंसर दिस क्वेश्चन. नॉट माई प्लेस टू, आई कांट. आई हैव अ डिफरेंट करियर. आज मैंने कोलंबिया, मेरे भाई ने एक्चुअली LLM भी किया, और अब वो मस्कत के ओमान के अंदर बड़ा ज़बरदस्त वकील है. मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे बीच में पकड़ के मैंने वकालत करनी शुरू कर दी. हर बंदे की अलग कहानी है. बट आई टेंड टू थिंक अगर वकील बनना और वकालत करनी है और मुकदमे करनी है तो LLM और PhD करने से ज़्यादा बेहतर है कि 2 मुकदमे आप सिविल कोर्ट के अंदर कर लें. यू विल बी 10 टाइम्स बेटर लॉयर. ठीक है जी. देखिए बहुत ज़्यादा मैं बोला मैम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. इट्स अ प्लेजर फॉर मी प्लीज़ करने के लिए. थैंक यू मैम. ऑनर फॉर मी. जस्ट थैंक यू.